नया टॉपिक चालू कर। वो पुद्गल वाला टॉपिक था ना, मॉलिक्यूल स्ट्रक्चर्स एंड एवरीथिंग, उसमें के चौस्पर्शी अस्पर्शी से लेके कितने रंग वर्ण गंध रस सब कुछ अच्छे से आप लोगों को समझ में आ गया है। अभी हम नया टॉपिक चालू कर रहे हैं। इस टॉपिक में मैं 5 भजन लेने वाली हूँ। ऑल द भजन्स निश्चय नय के हैं। ठीक है, निश्चय नय के हैं। ऐसा नहीं है कि जो मैं पढ़ाने वाली हूँ आपको नहीं आता है, आपको सब कुछ आता है। बट फिर भी मैं ये वापस एफर्ट मार रही हूँ ये पढ़ाने के लिए, क्योंकि मैं इस टॉपिक के अंदर कुछ चीजें हाईलाइट करना चाहती हूँ निश्चय नय के द्वारा। वो क्या क्या चीजें हैं जो मैं हाईलाइट करना चाहती हूँ, उसको उसके बारे में बता रही हूँ। पहले तो मेरी कोशिश होगी कि मैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स लूं, यानी केस स्टडीज लूं, क्योंकि महावीर स्वामी भगवान ने भी जितने आगम बोले ना, उनमें से आधे जो है ना वो कथानुयोग से रिलेटेड है। कथानुयोग का मतलब होता है स्टोरीज, केस स्टडीज डिस्कस हो रही है, क्योंकि सामने वाले पे केस स्टडीज से ज्यादा इम्पैक्ट होता है। लोग बोलते हैं अरे तुम्हारे साथ जो हो रहा है वही मेरे साथ हो रहा है, तो मुझे भी कैसे सोचना कैसे देखना ये मुझे आता है। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं ही नहीं, आप लोग भी अपने केसेस इसमें बताइए, ठीक है, क्योंकि आप लोगों की भी साधना इस लेवल की है कि आपको सब कुछ आता है। सो आई वॉन्ट यू गाइज टू डिस्कस। तो इस टॉपिक के अंदर सिर्फ टॉपिक नहीं लेके मेन फोकस केस स्टडीज पे होना चाहिए, ठीक है। अलग अलग तरह के केस स्टडीज हो सकते हैं। दूसरी चीज मैं आपको एक और चीज बताना चाहती हूँ कि हम कई वोकैबुलरी भी है ना, जो वोकैबुलरी व्यवहारने की और निश्चय की बहुत अलग है, सुपर सुपर अलग है, ठीक है। क्यों अलग है मैं आपको इसलिए रीजन बताती हूँ। 32 आगम व्यवहार नय को फोकस करके किया गया है, और निश्चय नय उसके अंदर बिल्ट है, भगवान उसके अंदर बिल्ट करेंगे। मैं आपको कितनी बार एग्जाम्पल्स के तरफ से बता भी चुकी हूँ। बट बाद के आचार्य भगवंत, बाद के साधु भगवंत, बाद के श्रावक लोगों ने इस पे बहुत अनुप्रेक्षा करके कई बार और मैटर भी दिया है अलग से, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, आगम की जो भाषा है ना, वो ज्यादातर भाषा आपको और मुझे आ गई है। क्यों आ गई है? क्योंकि वो व्यवहार ने की प्रधानता और वो चल रही है। पर मान लीजिए बाद के आचार्य, बाद के साधु भगवंत या बाद के श्रावकों ने यदि कुछ अनुप्रेक्षा करके कुछ निश्चय पे ज्यादा बोला है, मैं उनको कवर करती हूँ, तो उन लोगों की भाषा जो यूज वो लोग करते हैं ना, वो भाषा यूज होने लग जाती है, ठीक है। सो आप बोलोगे ऐसे कौन से आचार्य भगवंत हैं जिन्होंने निश्चय पे ज्यादा बोला है? तो दिगंबर का एक ग्रंथ है जो मैं समय सार करके, उसमें निश्चय की काफी चीजें हैं। मैंने सिर्फ दिगंबर का एक वो ही पढ़ा है, निश्चय पढ़ा भी नहीं है, महारासा ने विवेचन करके दिया है। सो मुझे वही आता है निश्चय का, ठीक है। बट ऐसे कई संघ हैं जो प्रिडोमिनेंटली निश्चय के हैं। श्रीमद राजचंद्र का भी मैंने 3-4 भजन हैं, उनमें से लेके भी निश्चय का काफी इवैल्यूएशन किया है। बट मेरे को सबसे ज्यादा मैं यूज करती हूँ ना, वो एक बड़वाला संप्रदाय के एक आचार्य हैं, अभी सरदार गुरु, जो कि वो मेरे घर के बहुत पास में थे। मैंने उनसे काफी कुछ सीखा है। वो संघ में बहुत ब्यूटीफुल बैलेंस है व्यवहार नय और निश्चय नय। मतलब वो व्यवहार नय में आपको बहुत स्ट्रॉन्ग करते हैं, बट साथ साथ में निश्चय नय के बारे में भी सवाल पूछते रहते हैं कि भैया निश्चय नय में क्वालिफाई कर रहे हो कि फेल हो गए वहां पे, राइट, बार बार पूछते रहते हैं इस तरह से। तो सरदार गुरु ने, कहते हैं अहमदाबाद चतुर्मास में उनको काफी अनुभूति निश्चय की इतनी ज्यादा थी कि उन्होंने 5 भजन की रचना की। वो 5 भजन जो है सिर्फ निश्चय के हैं। तो हम वो एक एक करके लेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, और उससे ना हमको वोकैबुलरी भी हमारी होगी। तो सोचो इतने सारे जो लोग अलग से महा आगम को छोड़ के जो लोग डिस्कस कर रहे होते हैं ना, तो उनकी वोकैबुलरी भी यूज हो जाती है। जैसे आप देखोगे ना, मैं भी कई बार कई अक्षर मैं अपने यूज करती हूँ। जैसे जब भी मैं नए वर्ड यूज करती हूँ तो याद है मैं एंगल्स वर्ड यूज करती हूँ, राइट, एंगल्स यूज करती हूँ। नहीं नहीं, नए चेंज हो रहा है मतलब एंगल चेंज हो रहा है। अभी कई लोग नए और एंगल के अलावा क्या नुआंसेस बोलते हैं। अरे नुआंसेस, यू हैव टू लुक इनटू नुआंसेस, यू हैव टू लुक एट अदर थिंग्स, राइट। सो ये सारे पर्यायवाची वर्ड्स हैं जो नए के बारे में ही इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपकी कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं ना, जब मैं नए बोलती हूँ साथ में एंगल बोलती हूँ तो आपका कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। सो वैसे ही ये जो बाद के आचार्य और साधु भगवंतों ने ये जो
दूसरे अक्षर जो बोले हैं ना, वो भी पर्यायवाची वर्ड होने से गलत नहीं है, राइट? सो आपकी कैपेसिटी यदि मैं बिल्डअप कर देती हूँ इन इन भाषा को, आप पे कमांड आएगी ना, तो आप अपने आप भी कहीं निश्चय नहीं की चीजें पढ़ोगे ना, तो आपको खट से समझ में आ जाएगा, यार ये तो निश्चय नहीं की बातें, अच्छा ये तो आत्मा की बातें कर रहा है, चलो मुझे ये करना चाहिए। आप भी बहुत फास्ट करोगे, ठीक है? इसीलिए मुझे वोकैबुलरी पे भी बहुत मैं कॉन्सेंट्रेट करने वाली हूँ, ठीक है? बट चूंकि ये निश्चय नहीं की बातें हैं, ये पूरी क्लास है ना सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए, मतलब आपको और मुझे अपने आप को इवैल्यूएट करना है, राइट? कीर्ति किसी और को बैठ के इवैल्यूएट नहीं करना है, ये बैठ के पड़ोसी को नहीं, पड़ोसी तो ये नहीं करता, पड़ोसी तो सामायिक करता है लेकिन वो संभव है ही नहीं, पड़ोसी को इवैल्यूएट नहीं करना है। महावीर स्वामी भगवान ने आगम किसके लिए लिखे हैं? मेरे लिए लिखे हैं। मेरे को सम्यक दर्शन हो, मेरे को मोक्ष हो, इसलिए महावीर स्वामी भगवान ने मेरे लिए भेजे हैं, ठीक है? तो इसलिए ना मुझे सुधरना है, तो ये सेल्फ इवैल्यूएट भी करना, और हो सके तो सुधर जाना, ठीक है? और मेरी कोई क्लास से एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट ये एक्सपेक्टेशंस होंगी कि आप यदि कुछ कंट्रीब्यूशन कर सके इन केस ऑफ, अरे 2 साल पहले मेरे साथ ये हुआ, 1 साल पहले मेरी फ्रेंड के साथ ये हुआ, मेरे पड़ोसी के साथ ये हुआ, मैंने ये देखा, आई एम गुड विद दैट केस स्टडीज, ठीक है? लेट्स स्टार्ट। ये मैं पूरा फोटो खींच के आपको भेज भी दूंगी भजन, और मैंने किसी को बोला भी है ये भजन सिंग करके वो मैं अपलोड भी कर दूंगी, आज नहीं तो कल तक अपलोड कर दूंगी। सो लेट्स स्टार्ट। इस भजन का नाम है आत्म ध्यान। पहली लाइन है, मैं आत्म ध्यान में स्थिर बनूं, मुझे दिव्य अनुभूति होती है, आंतरिक आत्म राम जागे, मेरी शक्तियां सभी खिलती हैं। लेट्स डिस्कस दिस, एक एक लाइन करके करते हैं, ठीक है? संसार में हमारे लिए सारभूत वस्तु क्या है? मान लो, ये उत्तराध्यान सूत्र में भी ये लाइंस आई है कि आपके घर में आग लग जाती है, तो आप क्या करोगे? कपड़े बचाओगे, बेडशीट्स बचाओगे, पलंग बचाओगे, फर्नीचर बचाओगे, कि ज्वेलरी बचाओगे, या पेपर्स बचाने की कोशिश करोगे, वो जो वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स हैं वो बचाओगे? बताओ, खुद दिमाग लगाओ, क्या बचाओगे? ज्वेलरी एंड वैल्यूएबल डॉक्यूमेंट्स ज्वेलरी एंड एंड ज्वेलरी। ज्वेलरी। पहले तो अपनी इंसान जान। बचाओगे, इंसान बचाओगे, हाँ, राइट? अपनी जान इंसान बचाएंगे। इंसान बचाओगे, ज्वेलरी बचाओगे, डॉक्यूमेंट्स बचाओगे, इन दिस ऑर्डर बचाओगे। ये ऑर्डर क्यों बताया जा रहा है? क्योंकि पहले सारभूत वस्तु बचाई, टाइम और है तो हम और बचा लेंगे, बट दूसरी चीजों को कौन बचाता है? फर्नीचर को कौन बचाएगा? वो तो हम ऐसे पैसे फेंक के वापस बन जाएंगी ना हर चीजें तो, राइट? वैसे ही संसार में सारभूत वस्तु क्या है? तो भगवान कहते हैं आत्मा, बस इसको बचा लो, किसी भी तरह से बचा लो, ठीक है? आत्मा के बिना यदि शरीर है पर उसमें आत्मा नहीं है, राइट, तो उसको कौन रखता है? कोई रखता है? कोई नहीं रखता। You want it gone now, right? Because it can create a lot of complications, right? So आत्मा का स्वरूप जानना और उसमें डूब जाना आत्म ध्यान कहलाता है। डेफिनेशन क्या है आत्म ध्यान की? आत्मा के स्वरूप को पहले तो जानो, ठीक है, और फिर उसमें डूब जाना। आपको आत्मा का स्वरूप बताने वाला कौन? यदि आप दूसरे धर्म के हो, मान लो यू आर नॉट जैन, फॉर सम रीजन यू बिलोंग टू अदर रिलीजन, या आपने कभी धर्म समझा ही नहीं, सीखा ही नहीं, कुछ नहीं सीखा, तो आप अपने मंदघड़न सिचुएशन से आत्मा को समझोगे। और कई रिलीजन तो ऐसे हैं जो आत्मा में बिलीव ही नहीं करते हैं। आर वी वेरी क्लियर? आत्मा में बिलीव ही नहीं करते, ऐसे भी है, राइट? लॉट ऑफ अब्राहमिक रिलीजन से, और जो दूसरे जो नेचर वर्शिपर्स होते हैं ना, वो लोग आत्मा में बिलीव नहीं करते, वो लोग एनर्जी में और या दूसरी चीजों में बिलीव करते हैं, ठीक है? सो बिना महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान से आप आत्मा को जान लो, ये पॉसिबल नहीं है। ये भी बात समझ रहे हो? अपने मंदघड़न से मत समझो। सोच के देखो, जब आपने मेरी क्लासेस चालू नहीं की थी और अभी
आत्मा के स्वरूप में आपको कितना डिफरेंस दिखाई देता है कि अरे पहले मैं उसको समझ रही थी, आत्मा आत्मा तो ये है, आत्मा तो ये, फर्क लगता है ना। सो हमको पहले आत्मा के स्वरूप को जानना है, राइट। तो इसका जितना भी जब आप जानोगे ना, वो आत्मा ध्यान हो जाता है। जानने के बाद उसमें डूब जाना, उस आत्मा के उन गुणों में डूब जाना, वो आत्म ध्यान कहलाता है। ये डेफिनेशन समझ में आ गई आपको? हाँ, हमारा ये दो लक्ष्य होगा, जानना और डूब जाना आत्मा में, ठीक है। इससे फायदा क्या होता है? आत्मा में डूब जाना, आत्म ध्यान में डूब जाने से फायदा क्या होता है? तो भगवान कहते हैं आत्मा जो आत्मा को दिव्य अलौकिक सुख की अनुभूति होती है। क्यों सुख की अनुभूति होती है? क्योंकि आत्मा में ना एक गुण रहा हुआ है, अनंत सुख, नहीं सॉरी, अव्याभात सुख, उसकी अनुभूति होने लग जाती है। सो आप जब आत्म ध्यान में होते हो ना, आपको जो अलौकिक सुख की अनुभूति होती है ना, दैट इज द रिजल्ट। सुख चाहिए ना सब आपको, राइट? है कोई आदमी जिसको सुख नहीं चाहिए? इज देयर एनीबडी? राइट, चाहिए आपको, सबको चाहिए ना, राइट। बट गाड़ी खरीद ली, घर खरीद लिया, अच्छे अच्छे ड्रेसेस कर लिए, बाहर अच्छा अच्छा खाना खा लिया, बच्चों ने फर्स्ट प्राइज जीत लिए, बहुत कुछ हो गया, राइट। तुमको भी लोगों, किसी ने तारीफ कर दी, तुम्हारे ढेर सारे फ्रेंड्स हैं, उन्होंने तुमको बोल दिया कि तुम्हारे बिना तो हम जी नहीं सकते। सब कुछ होने के बावजूद खुशी मिल भी गई, उसके बाद वो कहाँ तक टिकी, राइट। और टिकने के बाद क्या उसमें इतना मजा था सचमुच? तो कहते हैं जब सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना होती है ना, वो जो खुशी होती है ना, तो खुशी के अंदर आंसू तक निकल जाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा निकल जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद चाहे जब वापिस शैक्षणिक सम्यक दर्शन होता है ना, तो शायद आंसू नहीं निकले पर खुशी जरूर होती है। सो आत्म ध्यान का एक ही लक्ष्य है कि उस आत्म सुख की अनुभूति करना, और सुख आपको चाहिए, ये गारंटीड है, राइट। आपको पता है कितने आगम में ऐसे लोग थे जिनकी इतनी बुरी हालत थी। एक आदमी था जो बहुत गरीब था, वो एक श्रावक था ना जो सुपर गरीब था, एक ही टाइम खाता था। पुनिया श्रावक। पुण्य पुण्य श्रावक। श्रावक। वो इतना गरीब था, इतना गरीब था, पर ही बस टोटल सुखी, फर्क ही नहीं पड़ता था उसको, हैप्पी था ना। हम लोगों को, हम में से कितने लोगों को फाइनेंशियल टेंशन रहती है ना, सुखी नहीं है ना, फाइनेंस के एंगल से हमको तो टेंशन रहती है, राइट। आगम में ऐसे लोग मिल सकते हैं जिनके साथ बहुत दुर्दशा हो रही थी, बहुत ही बुरा हो रहा था, बहुत ज्यादा बुरा हुआ, ठीक है। 16 सतियां ले लो, या उनके साथ इतना बुरा, उनको गालियां भी पड़ गई, उनको खरी खोटी भी सुननी पड़ गई, राइट। फिर भी आत्मरमण की वजह से वो सुखी थे, राइट। कई लोगों के ऐसे भी एग्जाम्पल थे जिनके साथ मेडिकल इतनी उनको प्रॉब्लम थी, जैसे वो सनत कुमार चक्रवर्ती को 16 महारोग होने के बाद भी क्या था, ही नहीं थी। एक वैद्य आके बोल रहा है मैं तुम्हारे इलाज कर रहे, होता है ना, वो एक इंद्र आके उल्लू बनाता है और बोलता है मैं तुम्हारा इलाज करता हूँ, राइट। तो वो क्या बोलता है कि इलाज ही नहीं करना, क्यों? मुझे तो मोक्ष मतलब संसार से निकलने का इलाज बताओ, वो वाला करना है, राइट। सो कितने लोग ऐसे थे जिनको इतनी बीमारियां थी, फिर भी वो सुखी थे। हम लोग, हमारे में से कितने लोगों को मेडिकली टेंशन रहती है हमको कि यार मेडिकली आई एम नॉट फाइन, राइट। सो ये आज हम डिस्कस करना चाहते हैं कि कैसे आत्म ध्यान में रह के हम ये सारी चीजों को करेंगे, क्योंकि आपके प्रॉब्लम और मेरे प्रॉब्लम कहीं जाने वाले नहीं है, वहीं के वहीं रहने वाले हैं। आपको जो मेडिकल प्रॉब्लम है, आपको जो फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आपको आपको आपकी जो पाप की निषेक रचनाएं उदय में आ गई है, आप मुझे ईमानदारी से बताइए, आपकी वो सॉल्व हो जाने वाली है क्या ऑटोमेटिकली भगवान का नाम लेने से? क्या महावीर स्वामी भगवान आएंगे आपके प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? आपके आचार्य भगवंत आ जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? कोई नहीं आने वाला। वो लोग वीतराग लोग है ना, वीतराग लोगों को फर्क ही नहीं पड़ता, तुम उनकी ज्यादा मतलब उनके बेस्ट श्रावक बन जाओ, तो सीरियसली उनके बेस्ट साधु बन जाओगे ना, तो भी उनको फर्क नहीं पड़ता है, राइट। महावीर स्वामी भगवान को फर्क नहीं पड़ा था जब गौतम स्वामी भगवान के लिए, ही डिड नॉट फील मोर फॉर गौतम स्वामी भगवान, ठीक है। ये मैं इसलिए आपको बोल रही हूँ कि आप लोगों के प्रॉब्लम और सिचुएशन जो भी हैं, जो आपको अखर रही है, जो आपको खुशी, हैप्पी नहीं होने दे रही है ना, वो वहीं की वहीं रहेगी, पर देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। आर बी वेरी क्लियर? हाँ। और और उससे क्या निकलेगा अंदर से? अलौकिक सुख मिलेगा आपको, ठीक है। और ये हमारा लक्ष्य रहेगा,
ठीक है। यदि आत्मा का ज्ञान हो तो ही आत्मा का ध्यान होता है। आत्मा का यदि ज्ञान ही नहीं है तो आत्मा का ध्यान भी नहीं होगा। महावीर स्वामी भगवान के बारे में जब पूछा गया पुच्चीसनम में, तो सुधर्मा स्वामी ने क्या उनका वर्णन किया, उनको ठियप्पा बोला। मतलब ये आत्मा में रहने वाला आदमी था। कहाँ रहता था? आत्मा में रहता था, ठियप्पा था। तो आत्मा का ज्ञान जो होता है ना, वही आत्मा का ध्यान है। आप और मैं कितनी बार आत्मा में रहते हैं, सोच के देखो, बहुत कम ना। तो इसके बाद आप लोगों की कैपेसिटी बढ़ जाएगी आत्मा में रहने की, ठीक है। तो आत्मा संबंधी जो ज्ञान है वो ये पूरे भजन में आगे बोले जा रहे हैं, ठीक है। तो पहली दो लाइन यही बताना चाहती है कि भैया मैं आत्म ध्यान में स्थिर बन रही हूँ, ठीक है। तो मुझे दिव्य अनुभूति हो रही है। किस चीज की अनुभूति? दिव्य अनुभूति, अनंत अव्यवहार सुख, अनंत सुख, और जितने तरह के अलग अलग तरीके के सुख है ना, ज्ञान को जान के सुख, छोटे मोटे क्षणिक सुख, शारीरिक सुख, सारे तरह के सुख की हम अनुभूति करने लग जाते हैं। और अंतर का आत्म राम जागे, मतलब मेरी मेरी जो गुण है वो जब जाग जाएंगे तो मेरी शक्तियां सारी खिलने लग जाएंगी। अब शक्तियां जो है, पूछा जाता है वो कौन कौन सी है, ठीक है। तो उसके बारे में डिस्कशन होता है। तो पहला मैं सवाल आप लोगों से पूछती हूँ, जानता कौन है? मतलब इनसाइड योर बॉडी जानता कौन है? क्या आंखें जान रही है, आत्मा। कान? हाँ, आत्मा। ओके, आत्मा जान रही है, ये बात आपने बोल दिया कि आत्मा ही जानती है। इसके लिए एक अक्षर यूज होता है, ज्ञेय। याद है, हे गए उपादेय करके वर्ड होता है ना। ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य। सो असली में जानता कौन है? आत्मा ही जानती है, और कोई नहीं जानता है। क्या बॉडी, कान, ये सब ये सब है ना, पुद्गल है। नाक, मुंह, आंख, कान, स्पर्श, ये सब पुद्गल है, ठीक है। आप जब मर जाते हो, आत्मा निकल जाती है, तो ये सब आपका कुछ फायदा नहीं करते हैं, इसमें ज्ञान नहीं है। तो ये आपको ये दो चीजें पता लग गई है कि आगम के ये निश्चय करने वाले लोग, जहां भी पुद्गल की बात होती है ना, उसको जड़ बोलते हैं। जड़ है, जड़ का मतलब होता है, जड़ का मतलब नॉन लिविंग थिंग। जड़, जड़ का मतलब क्या होता है शोभा जी? नॉन लिविंग थिंग। तो आप क्या बोलोगे? ये पुद्गल है, आंख पुद्गल है ना, राइट, तो ये जड़ है, राइट। नाक, ये सब जड़ है। जड़ में ज्ञान नहीं होता है। ज्ञान किसमें होता है? आत्मा में होता है। ये बात समझ में? सी वोकैबुलरी में बता रही हूँ। ज्ञेय, ज्ञेय, ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य। हे गए उपादेय बोलते हैं ना, तो ज्ञेय का मतलब होता है जानने योग्य। तो जानने वाली जो चीज है ना, वो आत्मा ही करती है और कोई नहीं करता है, ठीक है। वैसे ही नेक्स्ट सवाल होता है कि श्रद्धा कौन करता है? मेरे अंदर श्रद्धा कौन करता है? हाँ, आत्मा ही। आत्मा आत्मा। ही करती है। अगेन, आत्मा ही आत्मा में करती ही है। अनंत श्रद्धा भरी हुई है, राइट। आत्मा पे जो श्रद्धा करने वाला आत्मा ही है, बॉडी श्रद्धा नहीं करता है। हाउ कैन बॉडी डज श्रद्धा? आप बोलोगे नहीं, मेरा बॉडी ही तो महाराजा के पास जाता है, दिक्कतों के पाठ से वंदना करता है। जड़ है, टोटल जड़ है। श्रद्धा कौन करता है? आत्मा ही श्रद्धा करती है, ठीक है। फिर थर्ड सवाल है, सुख किसमें है? आप देखोगे दो चीजें बाहर निकल रही है, एक तो बॉडी बाहर निकल रही है, एक आत्मरमण। आत्मा। दो चीजें पे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, और आत्मरमण दोनों में। अपोजिट है। आत्मा अलग चीज है, बॉडी अलग चीज दिखाई दे रही है आपको। तो सुख किसमें है? आत्मरमण। आत्मा में। ओके, आत्मा में ही सुख है, ठीक है। आत्मा में अनंत सुख भरा हुआ है, अव्यबाद सुख भरा हुआ है, बहुत अलग आठों कर्मों के क्षय क्षय और अलग अलग सिचुएशन से बहुत सुख भरा हुआ है, ठीक है। सो आत्मा में ही सुख भरा हुआ है, राइट। पुद्गलों में जो आप सुख सोच रहे हो ना, वो सिर्फ कल्पना कर रहे हो, पर वो असली सुख नहीं है, ठीक है। आप बोलोगे ये आत्मा में सुख कहाँ से है? तो आप बोलोगे ज्ञान में सुख है ना। ज्ञान में सुख मिलता है ना आपको, राइट। इस क्लास में क्यों बैठे हुए हो, राइट? चाहिए ना आपको ज्ञान। ज्ञान किसका है? सुख मिलता है ना, राइट। श्रद्धा में सुख है, राइट। समता में सुख है, और किसमें सुख है? इच्छाओं के नाश में सुख है, राइट। इच्छाएं करने से सुख नहीं मिलता है। जब आप बोलते हो नहीं चाहिए यार, कभी एक्सपेरिमेंट करके देखना।
रात को रात्रि भोजन त्याग कर लिया, मान लो आपने 6 बजे, ठीक है, उसके बाद घर में दूसरे लोगों ने पूरियां और छोले भी खाए ना, आपको फर्क, आपका रियली सैडनेस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? आपको एक खुशी होगी, पर मेरा तो पचकान है, मैं पचकान किया हुआ है मैंने, आप समझिए, आपको वो सुख में हो। पर आप बोलोगे पर सामने वाला पूरियां खा रहा है, छोले खा रहा है, मस्त मस्त चीजें खा रहा है यार, राइट? आपको सीरियसली आप अपने सुख में हैप्पी होगे, पर मेरे तो पचकान है, और आपको इतना भी फर्क नहीं पड़ेगा। यहां तक कि आप रेस्टोरेंट में किसी के साथ चले जाओगे, आपके पचकान होंगे और आप बोलोगे मैं बैठी हूँ ना आपके साथ, आप लोग खाओ मुझे, तो भी आपको बुरा नहीं लगेगा, आपके मुंह में लार तक नहीं है, लार तक नहीं है। हाँ, और यदि आपके पचकान नहीं होगी ना, तो आप सैलिवेट भी करोगे, आप वेट करोगे कब जल्दी खाना आ जाए, और आप खा भी लोगे। ये जो दो डिफरेंस है ना, जो इच्छाओं के नाश, मतलब इच्छाओं को कंट्रोल करने में जो सुख मिलता है, समता में जो सुख मिलता है, श्रद्धा में सुख मिलता है, ज्ञान में, ये आपको फील करोगे ना, तो आपको सुख समझ में आएगा। पर आप यदि छोले भटूरे आपने खा भी लिए ना, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपका पेट इतना हैवी हो जाए, राइट, कि घर आपके बोलो यार इट वाज टू हैवी एंड आई एम नॉट फीलिंग कंफर्टेबल, और आप सुखी नहीं हो। बट आप पचकान करके जाओगे ना, तो आप शायद कंटिन्यूअसली सुखी रहोगे पूरे नेक्स्ट डे मॉर्निंग तक, राइट? तो ये सुख कहाँ से आ रहा है? बिना पुद्गल के, बिना चीजों के आपको सुख मिल कहाँ से रहा है? तो ये आत्मा से। आत्मा से आप सुख जनरेट कर रहे हो, याद रखना। देयर इज अ डिफरेंस, ये थिन लाइन डिफरेंस आपको दिखाई देगा, ठीक है? आत्मा में चौथी चीज है, आत्मा में अनंत बल भी है, आपको पता है? आत्मा में सुख के साथ साथ अनंत बल भी है, मतलब अनंत शक्तियां भी रही हुई है। क्या, क्यों? अंतराय कर्म के क्षयोपशम से ये सब चीजें होती है ना, अंतराय कर्म का क्षयोपशम से अनंत बल मिलता है, अनंत शक्तियां मिलती है, ठीक है? तो आत्मा यदि जागृत होती है ना, तब उसमें अनंत शक्तियां खिलने लगती है, बाहर निकलने लगती है, ठीक है? आपको पता भी नहीं होगा। जैसे आपने लास्ट टाइम जब एकाशना किया था, पर आपने खाना तो तीनों टाइम अपने घर वालों को परोसा ना, राइट? आपको फर्क नहीं पड़ा, आपने जब ब्रेकफास्ट नहीं किया तो भी उनको परोसते वक्त आपको बुरा नहीं लगा, राइट? आप सुख में थे ना, राइट? वैसे तो आपको पता भी नहीं लगा, बट ये आत्मा की का सुख था, राइट? ये आत्मा की शक्तियां खिली हुई थी, आपको पता भी नहीं लगा, आपको नहीं पता लगा, नहीं पता लगा था ना, पर अभी आप नोटिस कर पाओगे कि यार ये तो मेरी आत्मा के अंदर से सुख निकल रहा है, ये बाहर से बॉडी का सुख नहीं है। हर जगह देखो, मैं जब भी बोलूंगी ना, तो दो चीजें हाईलाइट होगी, आत्मा और बॉडी, आत्मा और बॉडी। और आपको बाय द वे धीरे धीरे रियलाइज हो जाएगा कि ये पैरेलल यूनिवर्स है। पैरेलल यूनिवर्स का मतलब पता है ना, कि दोनों चीजें मेरे अंदर हैं, बट एक ये और ये दुनिया जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। जो काम आत्मा करती है वो बॉडी नहीं करती है, जो काम बॉडी करती है वो आत्मा नहीं करती है, दोनों की अलग अलग काम, ठीक है? हाँ, सो आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं कि ये जो हमारी आत्मा की शक्तियों को लेट अस आइडेंटिफाई, और कैसे हम सोचने के तरीके चेंज करके ना, ये बॉडी के सुख में से डायरेक्टली हम आत्मा के सुख में चले जा सकते हैं, ठीक है? ये हम थोड़ा थोड़ा डिस्कस करेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आप जिसको बहुत प्यार करते हो, ठीक है? इट कुड बी योर पेरेंट्स, इट कुड बी योर फ्रेंड्स, इट कुड बी योर रिलेटिव्स, इट कुड बी एनीबडी, ठीक है? आप बहुत प्यार करते हो, पर डॉक्टर ने बोल दिया है कि ये बचेगा नहीं। होता है ना कई बार, बिकॉज ऑफ एज और समथिंग, कि ये बचेगा नहीं, राइट? तो आप जब तक उसको बचाने की कोशिश कर रहे हो, जब तक आपको ये पता है कि इसके बॉडी में ये किडनी खराब हो गई है, लंग्स खराब हो गए, ये खराब हो गए, आप कितने दुखी हो रहे होते हो ना, दुखी हो रहे होते हो, राइट? कितने टेंशन में, कितनी इरिटेशन मची हुई होती है आपको कि यार पूरा बॉडी कोलैप्स कर रहा है, पूरा बॉडी में सारे सिस्टम खराब हो रहे हैं, हम सैड, ये मर रहा है। आप सैड होके कई बार बुरी बहुत सैडनेस भी आ जाती है ना, याद आ जाती है। फिर आपको एक डॉक्टर आके बोलता है कि कुछ भी कर लो, मैं सिचुएशन को ठीक नहीं कर पाऊंगा, नाउ थिंग्स आर टोटली गॉन आउट ऑफ माय हैंड। तब आपको रियलाइज हो जाता है कि हम लोग इसका बॉडी को नहीं बचा पाएंगे। तो आप क्या सोचते हो आपकी मेंटल ट्रेनिंग से? हाँ, कि कुछ भी कर लो, सैडनेस विल कंटिन्यू, सैडनेस, क्योंकि बॉडी वापस ठीक नहीं होगा। तो महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं, देखो सिचुएशन तो वही की वही है कि वो आदमी मर रहा है, राइट? पर हमारा किस नए से हम देख रहे हैं, किस एंगल से देख रहे हैं, बॉडी के एंगल से देख रहे हैं,
हम हार गए, हम हार गए, हम सैड है, राइट, हमारा बुरा हाल हो रहा है। तो भगवान क्या बोलते हैं, कोई बात नहीं, बॉडी बॉडी बर्बाद हो रहा है ना बेटा, आत्मा को बचा लो, बॉडी को तो वैसे भी नहीं बचा पाओगे, चलो बेटा अभी अभी छोड़ दो बॉडी को, अभी आत्मा को बचाओ। ठीक है, भगवान ने एक नया एंगल दिया, क्या बोला, आत्मा को बचाते हैं। आप में ना वो सैडनेस गायब हो जाएगी, सैडनेस गायब हो गई, और आपका क्या मन, जोश आ जाएगा ना आपको, क्या होगा, यार इसको ये भजन सुनाती हूँ, इसका इसको ऐसे करती हूँ, इसको ये धर्म सुनाने की कोशिश करती हूँ, आत्मरमण कैसे हो, आप ये सब मेहनत करनी चालू कर दोगे ना, आप उसको ये भी बोलोगे कि तू बीमार है फिर भी खाना पीना भी बंद कर दे और तू सब कुछ छोड़ दे, राइट। एक तो बेचारा वो वैसे ही अनकंफर्टेबल है, मर रहा है, बुरी हालत में है, ऊपर से आप उसको पचकान करा के भी खुश हो जाओगे, क्यों, क्योंकि आप उसकी आत्मा को बचाने में लगे हुए हो। और मान लो वो थोड़ी के देर के बाद मर भी जाता है ना, राइट, पचकान कराने के बाद, धर्म सुनाने के बाद मर भी जाता है ना, तो आप सैड नहीं होगे, आप क्या सोचोगे, आप कैसे लोगों को बोलोगे, अरे यार मरे बट पता है 4 घंटे का चविहार भी आया, और सब लोग धर्म सुना रहे थे, उन्होंने भी महावीर स्वामी भगवान का मतलब पूरा प्रतिक्रमण करके मरे, अपनी आलोचना प्रतिक्रमण भी हो गया, उनको हमने संधारा भी अच्छे से करवाया। आप यू आर हैप्पी व्हेन यू आर डिस्कसिंग डेथ, अंडरस्टूड, देखा है, इसका मतलब क्या है, आप जो वर्णन कर, आप देखो कोई मारासां की डेथ होती है तो गुणानुवाद सभा होती है, राइट, गुणों को डिस्कस करते हैं, उस वक्त ये नहीं कहा जाता कि अरे यार वो आदमी मर गया, क्या डिस्कस किया जाता है, वो आदमी कितना ग्रेट जिया, मतलब आत्मा से वो कैसे जीत गया, जीत गया ना। इसका मतलब क्या है, एक एंगल से देखो तो सैडनेस है, बट उसी एंगल को आपने चेंज किया, और अभी आप आत्मा के एंगल से देखना चालू कर देते हो, तो आप में उत्साह आ जाता है, हैप्पीनेस आ जाती है, मर जाने के बाद भी यू आर हैप्पी, अरे यार बचा लिया हमने तो उनको, संधारा करा दिया, राइट, हमने तो ये भी करवा दिया, आप हैप्पी हो। ठीक है, व्हाट डज दैट प्रूव, सिचुएशन चेंज नहीं हुई, क्या चेंज हुआ, एंगल चेंज हुआ, आत्मा का एंगल हुआ ना, तो हमको एंगल्स चेंज करने, आप समझ गए हो, मैं एंगल्स चेंज करने, ठीक है, सैडनेस और में, और जब आप एंगल चेंज करते हो ना, तो कई बार अनंत सुख मिलता है, देखो मरने के वक्त भी आपको सुखी हो, आर बी वेरी क्लियर, कभी हो सकता है कि कोई मर गया तुम्हारे सामने और आप बहुत खुश हो, राइट, जो आदमी इतने दिनों से तड़प रहा था, उसको धर्म सुनाए जा रहे हो, सुनाए जा रहे हो, एक एक दो दो तीन तीन, कितने दिन खींचता है ना, कई बार तो संथारा खिंच जाता है, तो क्या करते हो आप, जब मरते हो ना, मरते हैं तो आप खुश होते हो, क्या होते हो, यार इतने दिन का ये था, ये मैं इसलिए आपको एग्जाम्पल बोल रही हूँ कि ये अंदर की शक्तियां है ना, उनका सुख मिल रहा है, उसके लिए आप हैप्पी हो रहे हो, अंडरस्टूड, ये बाहर और अंदर को का भेद विज्ञान सीखना चालू करो। सो मैं ये जानबूझ के पूरी क्लास में आत्मा बॉडी करती रहूंगी, सो दैट आपको अलग से दोनों चीजें अलग अलग दिखाई दे, ठीक है। एंगल चेंज करने पे आपको सुख मिल रहा है, अभी क्यों सुख मिल रहा है, क्योंकि आपने उस आदमी को आत्मा रूप में देखा और सोचा कि ठीक है बॉडी मर गया तो मर गया, उसकी आत्मा बच गई, बच भी गई और भले ही अच्छा भी हो गया, मतलब उसका फ्यूचर में भला होगा क्योंकि वो धर्म करते हुए मरा, राइट, ये सोच के आत्मा जो की बच गई है, आप अनंत सुख फील करने लग जाते हो, गॉट इट। तो आपका ना गुणों का, जैसे ही आपकी अनंत शक्तियां खिलने लगती है अंदर से, और अनंत सुख का मतलब अनंत सुख भी प्राप्त होता है, तो आपके गुणों का विकास भी होता है। तो ये गुणों का विकास कैसे होता है ना, ये पूरे भजन के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो लेट अस गो टू द सेकेंड लाइन। देखो मेरी शक्तियां सभी खिलती हैं, जो शक्तियां है ना, ये सारे भजन ये उसी की शक्तियां पे डिस्कस हुए, अलग अलग शक्तियां हैं। लाइन है, संसार के सभी जीव ये भगवान सम ही दिखते हैं, निज दृष्टि जब सम्यक बने उपकारी सब लगते हैं। So let's start understanding 2-3 or more things. एक और वोकैबुलरी है निश्चय और व्यवहार की, स्वभाव और विभाव। आत्मा के अंदर जब हम होते हैं ना, तो उसको बोलते हैं स्वभाव में हूं, मैं अपने स्वभाव में हूँ, निज स्वभाव या स्वभाव, स्व का मतलब होता है मैं, भाव मतलब अपने भावों के अंदर, पर मैं आत्मा के अंदर के भावों के नहीं हूं, यदि मैं बॉडी के भावों में हूं या कर्मों की भावों में हूं या कषायों के भाव में हूं, जो भी भाव में होंगी ना, उसको बोलते हैं विभाव, ठीक है।
विभाव ये समझ में आ गया, ये भी वोकैबुलरी निश्चय नहीं की है। आगम की वोकैबुलरी इतनी ज्यादा नहीं है जितनी निश्चय नहीं की वोकैबुलरी है। तो बार बार ऐसे वर्ड्स बताओगे, स्वभाव में रहो, स्वभाव में रहो, विभाव में मत रहो। सो राग द्वेष जो है ना वो विभाव है, ये बात आपको समझ में आ गया, आत्मा का स्वभाव नहीं है। क्यों नहीं है? यदि आत्मा का स्वभाव होता, आत्मा राग द्वेष कर सकती है? कीर्ति, कैन आत्मा डू राग द्वेष? यदि कर सकती ना, तो महावीर स्वामी भगवान भी, याद रखना, आज की डेट में सिद्ध भगवान सारे आत्मा है ना, तो वो लोग भी तो राग द्वेष करते हैं ना, राइट? पर वो कर ही नहीं पाते हैं, अभी वो चाह के भी नहीं कर सकते हैं। क्यों? उनको यदि राग द्वेष करना है ना, तो उनको मोहनीय कर्म चाहिए राग द्वेष करने के लिए, ठीक है? मोहनीय कर्म के बिना कैसे तुम राग द्वेष कर लोगे? क्योंकि राग द्वेष कौन करता है? मोहनीय कर्म करता है। तो जो कि उनके पास मोहनीय कर्म नहीं है, वो राग द्वेष भी नहीं कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आत्मा राग द्वेष नहीं कर सकती है, ठीक है? इससे ये प्रूव होता है कि राग द्वेष भी एक विभाव दशा है, ठीक है? तो यदि राग द्वेष करना विभाव दशा है, मतलब आत्मा स्वभाव, आत्मा का स्वभाव नहीं है, तो आत्मा का स्वभाव क्या है? राग द्वेष का ऑपोजिट सोचो। वीतराग अवस्था। वेरी गुड। वीतराग जो है, जो स्वरूप है ना, वो मेरे आत्मा का स्वभाव है, ठीक है? सुबह से अभी तक कितनी बार वीतराग दशा में गए? बहुत कम ना, ईमानदारी से बताओ, कम गए ना, राइट? वी आर नॉट प्रैक्टिसिंग जैनिज्म, हम लोग व्यवहार से ज्यादा कर रहे हैं, निश्चय में नहीं है, ठीक है? दिस इज टू पुश दैट। पर मेरे अंदर जो आत्मा रूपी ब्यूटीफुल आत्मा है, जो महावीर स्वामी भगवान की आत्मा का कार्बन कॉपी है, डिट्टो कॉपी है, इतना भी फर्क नहीं है महावीर स्वामी की आत्मा में और मेरी आत्मा में। आत्म प्रदेश भी सेम है, वो उसके अंदर गुण रहे हुए भी सेम है, सब कुछ डिट्टो का डिट्टो सेम है, ठीक है? उसमें बिल्कुल वो यदि सिद्ध भगवान भगवान है, तो क्या बिल्कुल उनकी डिट्टो मेरे अंदर जो आत्मा है, क्या वो भी भगवान नहीं है ना? राइट? बट फिर मैं अपने आप को भगवान क्यों नहीं कह सकती, या आपको भगवान क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि मैं भी आत्मा के साथ साथ कर्मों के साथ भी रह रही हूँ, राइट? इसीलिए मैं अपने आप को आज की डेट में अंदर भगवान नहीं बोल पा रही हूँ, ठीक है? बट याद रखना, मेरे अंदर एक भगवान रहा हुआ है। कौन सा भगवान रहा हुआ है? आत्म रूपी भगवान रहा हुआ है, जो गलत काम नहीं करता है, जो वीतराग अवस्था में रहता है, राइट? क्योंकि उसका स्वरूप ही वैसा है, ठीक है? कषाय के जो भाव है ना, संयोग जन्य है। संयोग जन्य का मतलब होता है कर्मों की वजह से है। जैसे पानी में यदि कुछ कचरा है, राइट, तो अज्ञानी जीव क्या बोलेगा? अज्ञानी जीव क्या बोलेगा? कि ये गंदा पानी है, ऐसा बोलेगा ना, राइट? पर ज्ञानी उसको कैसे देखेगा? ज्ञानी बोलेगा नहीं, ये निर्मल पानी भी है, बट पानी के अंदर कचरा भी है। ये दोनों के अस्तित्व को एक्सेप्ट करेगा, दोनों के अस्तित्व को एक्सेप्ट करेगा कि वाटर इज देयर बट वाटर इज डर्टी ऑल्सो, दोनों के, बट वाटर इज निर्मल। आर बी वेरी क्लियर? वाटर इज निर्मल, ये एक्सेप्ट करेगा। सो ज्ञानी जो होता है ना, वो दोनों की चीजों को एक्सेप्ट करता है। जब आप दोनों की चीज, द्रव्यों की चीजों को एक्सेप्ट करोगे ना, तब आप ज्ञानी हो जाओगे। तो आज के बाद आप क्या करोगे? आत्मा की दृष्टि से आत्म द्रव्य के अंदर जो चीजें उसको भी एक्सेप्ट करोगे, और बॉडी के अंदर जो रही हुई क्वालिटीज है उनको भी एक्सेप्ट करोगे, राइट पूजा? राइट, ठीक है। लेट्स गो फर्दर। यदि मेरी दृष्टि सम्यक बन जाए, राइट, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मेरी दृष्टि सम्यक बन जाए? मेरी दृष्टि सम्यक बन जाए, व्हाट डज दैट मीन? मुझे सम्यक दर्शन हो जाए। बट सम्यक दर्शन तो मतलब कर्मों के एंगल से सम्यक दर्शन हो जाए, बट टेक्निकली वो बोलना क्या चाह रही है? बोलना सही क्या? हर चीज को सही हर चीज तरीके को से देखना, सही एंगल से देख पाऊं मैं। सम्यक प्रकार से। अच्छा, तो हर सम्यक जीव में प्रकार आत्मा से, बट दिखाई दे। सम्यक प्रकार के अंदर होता क्या है? सम्यक प्रकार का मतलब है सही प्रकार, ये भी बोल दिया, बट उसमें ना एक एलिमेंट है कि हर जीव में जैसा मैं आत्मा सोच दिखाई रही हूँ दे। ना, उसमें मोक्ष का एक एंगल है, राइट? हर जीव में आत्मा दिखाई दे। नहीं, जरूरी नहीं आत्मा दिखाई दे, नॉट नेसेसरी।
कई बार व्यवहार नहीं से भी आप आगे बढ़ जाती हो ना, व्यवहार नहीं से भी, तो उसमें आपकी डेफिनेशन रॉन्ग हो जाएगी ना चंचल जी, राइट। तो आंसर क्या आ रहा है इसके अंदर कि कई बार सम्यक का मतलब होता है एनी थॉट प्रोसेसेस जिसमें आप मोक्ष के बारे में आप सोच रहे हो, मोक्ष का डायमेंशन के बारे में सोच रहे हो, मोक्ष डायमेंशन इज देयर, ठीक है। सो यदि मैं 6 बजे आके चिल्ला चिल्ली मचाऊं, जल्दी खाना दो, जल्दी खाना दो मुझे, राइट, तो तुम लोग मुझे क्या बोलोगे, अरे लालची आदमी खाना मांग रही है और देखो जल्दी जल्दी खा रही है। बट यदि मेरे दिमाग में इसलिए जल्दी जल्दी खा रही हूँ, जल्दी जल्दी खाना मांग रही हूँ क्योंकि मुझे रात्रि भोजन त्याग करना है, में मोक्ष का एंगल है ना, है ना, तो वो सम्यक सम्यक है। गॉट इट। सो मोक्ष का एंगल होना चाहिए, सम्यक के अंदर मोक्ष का कोई ना कोई डायमेंशन होना चाहिए। सो वो बॉडी का भी हो सकता है, वो माइंड का, वो आत्मा का भी, कोई भी एंगल होता है, हमको फर्क नहीं पड़ता। सम्यक का मतलब होता है सही, और सही का मतलब होता है यदि मोक्ष का डायरेक्शन में है वी विल एक्सेप्ट इट। गॉट इट। इनडायरेक्टली भी मोक्ष का एंगल होगा तो भी चलेगा, ठीक है। सो जब किसी की दृष्टि जो सम्यक बन जाती है ना, तो उसको सब लोग है ना उपकारी दिखाई देने लग जाते हैं। व्हाट डज दैट मीन उपकारी? मित्र उपकारी तो होता ही है, माँ बाप तो उपकारी होते ही हैं, बच्चे तो उपकारी होते हैं, पर दुश्मन कैसे उपकारी होता है, ये सोच के देखा है आपने कभी? उसके कर्म हल्के कर रहा है। भाई क्योंकि दुश्मन वो मुझे कर्म जल्दी से जल्दी निकालने में हेल्प कर रहा है सामने वाला, ठीक है। महावीर स्वामी भगवान पे जब कीला गाड़ा गया, राइट, या संगम देव ने उसको टॉर्चर किया, तो महावीर स्वामी भगवान ने उसको महा उपकारी बोला, बोला ना, राइट, ये आगम वाणी है। फिर एक बार गत्सुकुमाल मुनि के सर पे जब आग जल गई और वो मर गए, यानी वो सिद्ध भगवंत बन गए, तो अरिष्णेमी भगवान क्या बोलते हैं कृष्ण वासुदेव को कि मतलब वो सौमिल का नाम नहीं उनको डिस्क्लोज करते, पर वो क्या बोलते हैं, मतलब नाम डिस्क्लोज होने पर यह क्या बोला, उसने गत्सुकुमाल की मदद की है मोक्ष जाने में, ऐसे वर्ड्स बोला, मदद की है, फिर गॉड से एक मार डाला और आप मदद बोल रहे हो। क्यों मदद की है? कोई कर्म उदय करके, वो कर्म थे ना, जलाया था किसी का सर, वो कर्म तो तुम्हारे ऊपर चिपके हुए थे, उसको उदय में करके वो हट गए वो कर्म, तो ही तो आदमी मोक्ष जा पाया ना। इस बात से उसको सौमिल को उपकारी बोला भगवान ने, अरिष्णेमी भगवान ने ऐसा बोला, ठीक है। तो बात ये है, आगम के अंदर दुश्मन भी महा उपकारी है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, मेरा सवाल है, आपको क्या दुश्मन महाउपकारी दिखाई देते हैं? आपको अपने दुश्मन महाउपकारी दिखाई देते हैं? पूजा लाफ्ड, इट मींस शी डज नॉट फील नहीं सो, राइट। आंटी स्टार्टिंग में नहीं लगता है, जब वो इवेंट होता है तब नहीं, इवेंट जब पास हो जाता है तब फीलिंग होती है कि नहीं मेरे तो कर्म ही हल्के हुए हैं। ठीक है, तो अभी इसका मतलब तुम्हारा इंस्टेंट रिएक्शन तुमको नहीं आ रहा है, तुमको बाद में उपयोग चल रहा है, यानी तुम्हारी जो ट्यूबलाइट की तरह तुम्हारा जो ज्ञान जो होता है ना, एक्टिवेट होने में 5 मिनट लग जाते हैं या आधा घंटा लग जाता है। पूजा, ये टाइम लैग को कम करो, राइट, क्योंकि कर्म बांध के निर्जरा करना से कहीं गुना ज्यादा बेटर है कि तुम संवर करो, कि कब तक तुम निर्जरा पे करोगे। जो धर्म करना स्टार्ट करता है ना, वो निर्जरा से स्टार्ट करता है, व्यवहार मतलब भार्य तप से स्टार्ट करता है। जो एडवांस जो होता है वो अभ्यंतर तप चाहते हैं, पर जो आदमी संवर चालू ऑपरेट करना चालू कर देता है ना, उसका मोक्ष ऐसे होता है, तीसरे भव में मोक्ष निकल जाता है। पूजा, तुम्हारा अभी भी यदि संवर चालू नहीं है तो करो, इस भव में सिर्फ संवर एक्टिवेट करना है तुमको, ठीक है। निश्चय कृष्णा बांधना ही नहीं है, बांध के बैठ के फिर आधे घंटे बाद निर्जरा करो। पूजा, राइट, 5 और 10% ऑफ द टाइम आई विल टेल यू टू, चलो तुम फेल हो भी गए, 5 या 10% बार क्रोध कर लिया, कषाय कर लिया और तुम फेल हो गए, समझ में आता है। बट 80-90% ना तुमको सक्सेस स्टोरी बननी पड़ेगी, मतलब इंस्टेंट रिएक्शन होना चाहिए कि मैं नहीं हो जाऊं, ठीक है। पूजा, संवर ऑपरेट करो, निश्चय कृष्णा बंधने मत दो, ठीक है पूजा, गॉट इट। और एक बार संवर की एडिक्शन चालू हो गई ना, एडिक्शन बहुत अच्छी चीजों की भी होती है, क्योंकि जब संवर करते हो ना तो अनंत सुख रिलीज होता है। संवर जो होता है ना, अंदर से अनंत सुख रिलीज करता है। सोचो पूजा, तुमको तुम्हारा दुश्मन ने गाली दी, क्या बोला, पूजा आलसी है, पूजा कंजूस है, पूजा कामचोर है, ठीक है पूजा, तेरे बारे में गाली दी, राइट पूजा। तो
तूने यदि ये सोचा, मतलब गुस्सा तो करना तो वॉज अ नॉर्मल थिंग, पर तूने ये सोचा भगवान मैंने ये तीनों गालियां किसी को दी होगी ना, इसीलिए वो मेरे मतलब नाम चेंज हुआ और वो मेरे लिए अभी बोला जा रहा है। मैंने किस भाव में भगवान मैंने ये गालियां दी थी? एक तो भाव पहले कि 50 भाव पहले, राइट? एंड स्टार्ट लाफिंग एट भगवान। भगवान मुझे अपना पास्ट दिखाई दे रहा है, आई कैन एक्सेस माई पास्ट भाव, राइट? कि मैं पास्ट भाव में बैठ गया गाली, क्योंकि मैं यही सोचती हूँ, मेरे को गालियां पड़ती रहती, सो मतलब लेफ्ट राइट एंड सेंटर। सो मैं ये सोचती भगवान फिर से ये नीचे कोई गाली दे रहा है एंड आई एम नॉट इवन बॉदर्ड टू लिसन टू देम, व्हाट एम आई थिंकिंग? भगवान ये मैं, मुझे लगता है पिछले भाव में मैं और कुछ काम धाम नहीं करती थी, यही काम करती थी, बैठ के लोगों को गालियां देती थी, राइट? एंड देन आई स्टार्ट लाफिंग विद मी एंड महावीर स्वामी भगवान स्टार्ट लाफिंग एट हाउ स्टूपिड आई वाज इन माय प्रीवियस बर्थ। ठीक है पूजा? उससे क्या हुआ कि ट्रेनिंग मैंने कर दी। ट्रेनिंग क्यों की मैंने अपने आप को? पता है कि ये फिर से निश्चय कृष्ण उदय में आएगी, राइट पूजा? उससे क्या होता है, मेरा कर्म बंध अभी नहीं बंद होता, तो मेरा संवर एक्टिवेट हुआ पूजा। संवर जब होता है ना, आत्मा, संवर आत्मा का गुण है। संवर, तुम देख उपयोग में चले जाना, उपयोग किसका गुण है? आत्मा का गुण है। तो उपयोग में तो चली गई ना, महावीर स्वामी भगवान के ज्ञान के उपयोग में चली गई तू, तो आत्मा के अंदर चली गई ना। और आत्मा में कौन है? अनंत सुख है ना, तो तूने उसको एक्सेस कर लिया। तो अनंत, जब तू ये इस तरह से सोचना चालू करेगी ना, संवर करेगी ना, इतनी हाई लेवल का सुख जनरेट होगा, इतनी हाई लेवल का सुख जनरेट होगा कि सामने वाला तेरे को गाली भी दे रहा है ना पूजा, तेरे को क्रोध नहीं आएगा, क्योंकि अंदर से सुख मिल रहा है। लगेगा यार जत्थे के जत्थे निकल रहे हैं, जत्थे के जत्थे निकल रहे हैं, राइट? चल थोड़ी तो हल्की हुई, समायिक नहीं हुई तो भी भला हुआ, राइट? हाँ, एक कटु वचन सुनने से लाखों मास खमन का फायदा होता है, राइट पूजा? तो उसी सेंटेंस में खुश हो जाएगी। अब देख कितनी खुशी रिलीज हो रही है, जो खुशी रिलीज हो रही है ये कहाँ से रिलीज हो रही है? सुख तो आत्मा के अंदर है ना पूजा। हाँ, आई एम टेलिंग यू टू डू द समवर टू एक्टिवेट सुख, अंडरस्टूड? और ये जो सुख है ना, इतना एडिक्टिव है, इतना एडिक्टिव है कि स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, ये जो इसको जो हम एडिक्शन बोलते हैं ना, इससे मिलियंस ऑफ ज्यादा टाइम एडिक्शन पता है किस चीज में है? अंदर की। यदि तुमने एक बार सुख की अनुभूति कर ली ना, देन पता तुम क्या बोलोगे? यार वो सुख मुझे वापस चाहिए, यार वो सुख मुझे वापस चाहिए, वो सुख नहीं मिल रहा है। समझ में आया? समझ में आया? ये सुख का जो एडिक्शन है ना, यहाँ तक हो जाना चाहिए। गॉट इट पूजा? हाँ, ठीक है। गत्सु कुमार मुनि का भी यही हो रहा था ना। हाँ, किसी भी सम्यक तरीके से दिख रहा था, मोक्ष के एंगल से सोच रहा था, राइट? वो ये भी तो सोच सकता था ना, मेरा बॉडी जल रहा है, मेरे को कितनी पेन हो रही है मुझे, वो ये भी सोच सकता था ना। वो कौन सोचता है पूजा? अज्ञानी। हम कौन है? महावीर स्वामी भगवान की श्रावक पना पाल रहे हैं ना, राइट? हम ज्ञानी होने चाहिए ना पूजा, राइट? ओके। तो यदि हमको अपने दुश्मन महा उपकारी नहीं दिखाई दे रहे, तो एक लिस्ट बनाओ। ये होमवर्क रहा आपका। क्या होमवर्क है? लिस्ट ऑल द दुश्मन। पूजा बनाना लिस्ट, ठीक है? जो बोलेगी लिस्ट बनाने की जरूरत नहीं है, मेरे दिमाग में लिस्टिंग है, टक 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 टक, राइट? यदि दुश्मन महा उपकारी नहीं दिखाई देते हैं तो साधना अभी अधूरी है, याद रखना पूजा, राइट? हाँ, तो पूजा क्या करना, मोस्ट ऑफ द पीपल ना एक ही तरह के बारे में टॉर्चर करते हैं, एक ही तरह का, राइट? सो यदि कोई आदमी गालियां देता है तो वो गालियां ही देता रहता है। एक आदमी तुम्हारा बेकार मतलब हर काम बिगाड़ देता है तो वो हर बार काम ही बिगाड़ देगा, समझ गए? एक ही तरह का टॉर्चर होता है, ठीक है? ज्यादातर, या 3-4 तरह के टॉर्चर होंगे तो वही होते होंगे। तो तुम यदि एक लिस्ट बनाओगे, मतलब होमवर्क है ना कि मेरे ये दुश्मन है, उसके साइड में लिखो कि वो दुश्मन करता क्या है मेरे मेरे साथ बुरा, जो मुझे मुझे इरिटेट करता है। व्हाट इज द थिंग विच ही इज डूइंग टू इरिटेट मी, ठीक है? सो इट कुड बी दैट वो हमेशा मेरे को स्मॉल दिखाता है और अपने आप को बड़ा हीरो सब बताता है कि मैं कितनी सुंदर ने, मैं कितनी अमीर ने, मैं कितनी इंटेलिजेंट, मतलब कुछ भी, वट एवर, राइट इट डाउन। तुमने लिख दिया ना, हाँ, तो तुमको भी पता है कि तुम क्या सोचते हो इन दैट केस, राइट? सो रॉन्ग थिंकिंग का कॉलम बनाओ, थर्ड कॉलम रॉन्ग थिंकिंग जो मैं अभी कर रही हूँ, राइट? और उसके साइड में राइट थिंकिंग का कॉलम बनाओ कि यदि मेरी जगह सम्यक दृष्टि जीव होता
या महावीर स्वामी भगवान होते तो वो कैसे सोचते, ठीक है। हाँ, राइट थिंकिंग, ये 4 कॉलम बन गए, राइट। प्रैक्टिस करो, रोज सामायिक के अंदर भी प्रैक्टिस करोगे तो चलेगा। ये आदमी ना अगली बार मुझे ऐसे ही टॉर्चर करने वाला है फिर से, क्योंकि ये उसने पिछले महीने किया था ना, 1 महीना हो गया, फिर से टाइम आने वाला है, वो फिर से वैसे ही टॉर्चर करेगा, राइट। फिर से विल हैव अ मंथली डिनर टुगेदर, फिर वो आके बताएगा कि मेरे खाने में क्या गड़बड़ है और अपना उसका खाना कितना टेस्टी है, और मुझे तो कुछ आता नहीं है, और उसको तो मतलब पैदा ही हुई थी मतलब परफेक्ट खाना बनाने में, राइट। और उसके कपड़े, सो तुमको पता है वो क्या बकवास मचाने वाला है, राइट। तो तुमको ये भी पता है कि गलत थिंकिंग नहीं करके कौन सी राइट थिंकिंग करनी, राइट पूजा, क्योंकि ऑलरेडी तुमने राइट डाउन कर चुकी हो ना, राइट। उसके आने पे ना, उस दुश्मन के आने से पहले ही तुम वो राइट थिंकिंग रिवाइज कर जाओगे ना, क्या होगा पूजा उससे? प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, राइट। हाँ पूजा, इतनी मेहनत क्यों करना हर एक दुश्मन के ऊपर, क्यों मेहनत करना, हर एक दुश्मन पे क्यों मेहनत करना? आंटी जब वो इंस्टेंस हो तो हम लोग मतलब इंस्टेंटली उस पे क्या रिएक्शन होना चाहिए, जब वो वापस वैसा ही सिचुएशन सेम आएगा तो मेरे भाव नहीं गिरने चाहिए उस टाइम पे। नहीं, ऐसे बोलोगे ना भाव नहीं गिरने चाहिए, ये नहीं होगा। तुमको पता है लोग आदमी कैसे टॉर्चर करने वाले होते हैं। आई यू नो यू कैन सी अ पैटर्न, ऐसा नहीं है कि तुम पैटर्न नहीं देख पा रहे थे। एवरीथिंग इज अ पैटर्न, एवरीथिंग इज अ पैटर्न। महावीर स्वामी भगवान की आंटी संसार, बट नाउअडेज एवरीबॉडी मतलब लुक्स डाउन यू, मतलब वो हमें कोई भी एक आप किसी से भी मिलो तो वो अपने आप को ही सुपीरियर बताएगा और आपको हाँ कोई भी तो ये बात सिचुएशन में डाउन करते एग्जैक्टली हैं। एग्जैक्टली पूजा, तुमको तुमने जो सेंटेंस बोली है ना, आजकल पूरी दुनिया में सब लोग यही कर रहे हैं, तो मेरे साथ भी यही हो रहा होता है, ठीक है। पर उन लोगों में हिम्मत होती है कि मेरे मुंह पे आके बोल जाए, ठीक है। तो जब बोल रहे होते हैं ना, तो मैं मन में जो सोचती हूँ ना, वो मैंने फिट किया हुआ है। ये भी एक और रन ऑफ द मिल, अनदर ब्रिक इन द रॉक, मैं ये सोचती हूँ, क्या बोलती हूँ, ये भी अपनी तारीफ कर रहा है, क्या इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है इसलिए अब झंडे गाड़ रहा है, नहीं नहीं मैं बहुत ग्रेट हूँ, मैं ग्रेट हूँ। क्योंकि जो अच्छा होता है ना, वो जाके बोलता नहीं है मैं बहुत ग्रेट इंसान हूँ, मैं ग्रेट। मैंने कहा यहाँ पे इसको इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, राइट। राइट, ये अपना ये कौन सा पाप छुपा रहा है और लोगों को मार्केट कर रहा है। मैं एक वर्ड यूज करती हूँ, मुझे मार्केट क्यों कर रहा है अपने आप को कि मैं अच्छा हूँ, इसका मतलब सचमुच ये घटिया आदमी होगा, ठीक है। अच्छे लोग थोड़ी ना मार्केट करते हैं अपने आप को बैठ के कि मैं कितना ग्रेट हूँ। तो मैं इस एंगल से सोच रहा था, साला ये अपना फिर से मार्केटिंग पे उतर आया है, राइट। हाँ, मैंने कहा ही थिंक्स दैट द ऑप्टिक्स ही वांट्स टू क्रिएट, आई विल हैव द सेम ऑप्टिक्स। मैंने कहा मेरे को मैं अलग से ही सोचती हूँ, मैं तुम्हारी तरह नहीं सोचूंगी, तुमने बोला और मैं वैसे सोचने लगूंगी, ऐसा नहीं है। मेरा दिमाग सोचेगा यार अपनी ये मार्केटिंग क्यों कर रहे हो, ठीक है। पूजा, नेक्स्ट टाइम यू सिट ऑन anybody's dining table, think about the topic of conversation, think about it, right। मैक्सिमम है ना, हर बंदे के डाइनिंग टेबल पे जो कॉन्वर्जेशन होती है ना, दैट इज व्हाट द पीपल आर। मैं आपको पिन पॉइंटेड बताती हूँ डाइनिंग टेबल कॉन्वर्जेशंस। हम लोग वैसे ही खाते हैं, हमारे पास तो सब नौकर हैं, हमारे लोग तो बस 4-5 चीजों के बिना हम खाना ही नहीं खाते, राइट। और जो आदमी एक गीला और एक सूखे मतलब सब्जी के साथ रोटी खाने वाला होगा ना, वो भी हीरो नहीं, हम तो गीला सूखा बनाते हैं हम तो खा लेते हैं, राइट। दोनों ही बेवकूफ है, तो बोलने की क्या जरूरत है, जो पड़ा है खा लो ना। जैसे साधु कैसे खाता है, मिल गया पात्र में खा लो, बिग डील अबाउट इट, राइट। तो जो लोग ज्यादा बनाने वाले हैं और कम बनाने वाले हैं, दोनों ही बेवकूफ है, क्योंकि वो बोल रहे हैं। बोलने की क्या जरूरत है भाई। हाँ, हमारे घर में तो मम्मी भी ऐसे बनाती थी, हमारी तो दादी भी ऐसे बनाती थी। हाउ डू यू नो दैट योर मम्मी एंड दादी वर राइट, टेल मी। आई मीन ये इस तरह के सवाल हो सकते हैं ना। कॉन्वर्सेशन ऑन द डाइनिंग टेबल ऐसे भी होते हैं, हम लोग तो कितने फ्रूट खाते हैं दिन में, फ्रूट्स इज अ मैटर ऑफ कॉम्पिटिशन। एक मैं किसी के घर गई, हम लोग तो ऐसे फ्रूट काटते हैं, द कटिंग ऑफ द फ्रूट हम लोग इतने अच्छे तरीके से काटते हैं ना, दैट्स वाई वो लोग अपने आप को हीरो समझ रहे हैं और ऐसे जज कर रहे हैं हम, राइट। मतलब नेम द टाइम, बट एवरीबडीज डाइनिंग टेबल इज द प्लेस जहाँ पे लोग अपनी औकात दिखाना चाहते करते हैं। और मैं बैठ के हंस रही होती हूँ, शांति से खाना है, पेट भरना है, उठो और खा लो, राइट। नहीं, साधु भी यही करता है, पात्र में जो आया बैठा खा लिया खत्म, बॉडी में गया खत्म। व्हाई डू यू नीड दिस कॉन्वर्सेशंस, व्हाई डू यू नीड दैट फीलिंग ऑफ ग्रेटनेस, राइट। ये मैं आपको इसलिए बार बार आपको बोल रही हूँ कि आप भी ऐसा नहीं करते हो, प्लीज। एक मतलब एक बार कोशिश करके देखना कि मैं डाइनिंग टेबल पे क्या कर रही होती। हाँ, खासकर गेस्ट आ रहे होते हैं तो
ठीक है। कई लोगों को डाइनिंग टेबल पे ऐसा होता है, यार मेरा खाना अच्छा होगा कि नहीं होगा, मैं तो हमेशा बेकार खाना बनाती हूँ, आई थिंक आई एम नॉट गुड थिंग, आई डोंट नो दे विल लाइक माय फूड और नॉट, एंड व्हाट विल हैपन इफ दे डोंट लाइक माय फूड। ऐसे भी लोग हो हैं जिनको दे आर नॉट हैप्पी विद देयर। अबे तूने बना लिया ना, राइट, तूने अपने तरफ से बेस्ट कोशिश कर ली ना, राइट। आई नो दिस थिंग अबाउट इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज आई यूज्ड टू फील दैट वे। कोई गेस्ट आता था ना तो मेरी जिंदगी खराब हो जाती थी, खाना अच्छा बना है कि नहीं बना है मैं वो सोचती थी, ठीक है। मतलब वो एंजाइटी चालू हो जाती थी, यार मेरा खाना खराब हुआ तो क्या होगा। देन आई रियलाइज बॉस खराब हुआ तो अचार दो, कंपनसेट हो जाएगा, राइट। हाँ, यहाँ दही दे दो, बहुत चीजें दही से भी कंपनसेट हो जाएगी। लोग अपना इक्विलिब्रियम अपनी प्लेट के अंदर क्रिएट करके ना पेट में डाल लेंगे। भाई ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, हम ऐसा बनाते हैं, हर घर में अलग अलग खाना बनता है, कोई खट्टा डालता है, कोई खट्टा नहीं डालता है, कोई मीठा डालता है, कोई नहीं डालता है, कोई, कई घरों में तो नमक ही कम यूज होता है, लिटरली बहुत कम, आधा यूज होता है, राइट। पर तो हु आर वी टू जज। ये सोच करके ना ये सारे इंफीरियरिटी सुपीरियरिटी सब निकालो, खाने में तो खासकर निकाली। गॉट इट। वो जो जिसको इंफीरियरिटी है वो भी कौन सा ढंग का आदमी है, बिकॉज आई रिमेम्बर आई यूज्ड टू गो थ्रू दैट फीलिंग। इफ द गेस्ट कम देन आई वाज लाइक पड़ी नहीं है, आओ। मैं तो आने से पहले ऐसे बोल देती थी, भगवान हर आदमी ना अपने पुण्य और पाप के हिसाब से मेरे मेरे हाथ चलेगा, राइट। मेरे घर में जो आ रहा है उसकी पुण्य का उदय होगा तो मेरे से अच्छा खाना बन जाएगा, मेरे घर में आएगा उसका पाप का उदय होगा तो मेरे से टेस्टी खाना, मतलब यू नो आई मेक बैड टेस्टी नहीं खाना बनेगा, ये उसके पुण्य और पाप पे डिपेंडेंट है ना। तो मैं क्यों टेंशन लेके अपनी क्यों इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स करूं। गेट दैट आउट ऑफ योर सिस्टम। ये मैं सब क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे है जब निज दृष्टि सम्यक बनती है ना तो उपकारी हम सब लगते हैं, ठीक है। तो इसमें ना इसको लोग बोलते हैं कि दृष्टि बदलना बहुत जरूरी है। दृष्टि बदल रहे हैं ना, दृष्टि का मतलब होता है एंगल, दृष्टि, दृष्टि मतलब दृष्टिकोण, पर्सपेक्टिव बोलते हैं इंग्लिश में। दृष्टिकोण बदला तो दृष्टिकोण मतलब विचार करने की पद्धति। तो मैं आप लोगों को सिखा क्या रही हूँ, विचार करने की पद्धति तो सिखा रही हूँ ना, सम्यक दृष्टि बनाने की कोशिश कर रही हूँ। इसका मतलब सम्यक दृष्टि कैसे सोचता है आपको बता रही हूँ, राइट। इसको लोग पॉजिटिव थिंकिंग भी बोलते हैं, बट पॉजिटिव थिंकिंग हैज वेरी लाइक 1% भी नहीं है। हमारा जो सम्यक दृष्टि है ना वो पॉजिटिव थिंकिंग से भी लाख गुना ज्यादा अच्छा है, ठीक है। लेट मी गिव यू 1 or 2 more एग्जाम्पल्स आउट ऑफ इट। मैं इस पे एग्जाम्पल्स देती हूँ, ठीक है। एक बड़ा सा एग्जाम्पल देने दो मुझे पहले। सबको पता है संसार में एवरीबडी गोज थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, होता है ना, कभी कोई मर जाता है, कोई बीमार होता है, या कोई प्रॉब्लम्स आ जाती है, हम जिनको प्यार करते हैं, देन वी फील सैडनेस, होता है ना, कई बार सैडनेस फील होती है, कई बार होपलेसनेस भी फील होती है, होप ही नहीं दिखाई देता, होता है ना, फेल हो जाती हो तुम 10th में या 12th में या कभी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिली, होपलेसनेस भी आती है। कई बार पावरलेसनेस भी आती है, होता है ना पावरलेसनेस, नो पावर, मतलब मैं तो कुछ कर ही नहीं सकती हूँ, मैं मतलब मेरे कितना मेहनत करने के बाद भी मुझे रिजल्ट्स नहीं मिल रहा, तो पावरलेसनेस भी लगती है। कई बार लोनलीनेस भी लगती है, लोनलीनेस भी लगती है ना अपन को कि यार मेरे को किसी ने मदद ही नहीं की, पता मैं इतनी मुसीबत में थी, मैंने तो उन लोगों की प्रॉब्लम में इतनी सेवा की, इतनी सेवा की, पर जब मुझे जरूरत थी तो किसी ने मदद नहीं की। ये सब हम सोचते हैं, राइट। ऐसा सोच करके ना जो मिथ्या दृष्टि जीव है ना वो अपने आसपास एक कांस्टेंट हेल क्रिएट करता है। हेल का मतलब पता है ना, मतलब वो खुद भी दुखी रहता है और आस पड़ोस के लोगों को भी दुखी करता है, राइट। बट प्रॉब्लम ये है कि जो वो सोच रहा है ना वो गलत कहाँ सोच रहा है, गलत कहाँ सोच रहा है, राइट। संसार तो है ही लोन, मतलब संसार तो है ही ये सब, जितनी भी गालियां मैंने दी ना, सैडनेस, होपलेसनेस, पावरलेसनेस, लोनलीनेस, सारी चीजें संसार में भर रखी है कि नहीं भर रखी है। ये मैं नहीं बोल रही हूँ, कौन बोल रहा है, महावीर स्वामी भगवान बोल रहे हैं। महावीर स्वामी भगवान की 12 भावनाएं देखो, 12 भावना का आपने सुना हुआ है ना। अशरण भावना, व्हाट इज अशरण भावना। सम्यक दृष्टि जीव अशरण भावना सोचता है कि कोई मदद नहीं करेगा, ना माँ बाप मदद कर सकते हैं, ना अनाथी मुनि ने क्या सोचा, ना माँ बाप मदद कर सकते हैं, ना बच्चे मदद कर सकते हैं, ना पैसा मदद कर सकता है, कोई भी शरण देने में केपेबल नहीं है। अशरण भावना, उसको भी संसार की सत्यता दिखाई दी, पर उसको वो सम्यक दृष्टि का वैराग्य आया, वो आगे निकल गया ना। वही चीज मिथ्या दृष्टि कैसे सोचता है, यार मैंने अपने माँ बाप का इतना किया मेरे को कुछ नहीं मिला, मैंने मेरे बच्चों को इतना किया बुढ़ापे में वो मुझे देखते नहीं है, मैंने मेरे फ्रेंड्स का इतना किया मुझे नहीं मिलता है।
तो वही तो महावीर स्वामी भगवान भी बोल रहे थे, क्या बोल रहे थे? कोई मदद करने वाला नहीं है, अशरण भावना वही है ना। तो दोनों जन सेम सोच रहे हैं कि कोई मदद करने वाला नहीं है। और सम्यक दृष्टि जीव कैसे सोच रहा है? अशरण भावना की वजह से वैराग्य ला रहा है उसको, और वो मतलब उसकी दृष्टि सम्यक है ना। और वही चीज यदि मिथ्या दृष्टि सोचेगा तो क्या सोचेगा? नोबडी हेल्प्स मी, एवरीबडी इज बैड, यू नो, हो देयर इज होपलेस फ्यूचर। और फिर रिवेंज सोचेगा, मैं ना फ्यूचर में ना किसी की मदद नहीं करने वाला, ये भी सोचेगा, रिवेंज भी सोचेगा। ये सोच करके वो कितने कर्म बंद कर लेगा। ठीक है, दोनों जन सेम ही चीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? संसार बेकार है। हाँ, जैसे लोनली फील कर रहा है कोई आदमी, मिथ्या दृष्टि लोनली फील कर रहा है, क्या बोलता है? लोनली फील करते हैं ना, पीपल फील लोनली, दैट आई हैव सो मेनी ब्रदर्स, आई हैव सो मेनी फैमिली मेंबर्स, आई स्टिल फील लोनली विद इन, राइट? तो आपने कभी सुना है कि जीव अकेला आया, अकेला, एकत्व भावना, अन्यत्व भावना, सब सुना है? एकत्व भावना सुना है? जीव अकेला आया है, अकेला जाएगा। तो महावीर स्वामी भगवान भी तो यही बोल रहे हैं ना कि तू अकेला आया है और अकेला जाएगा, राइट? तो ऐसे 12 भावनाओं के बारे में सोचोगे ना, तो 12 भावना वही संसार को डिस्क्राइब कर रहे हैं, राइट? बट इन अ पॉजिटिव वे। पॉजिटिव वे का मतलब है सम्यक वे में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। और वही चीज यदि मिथ्या दृष्टि सोचता है तो वही सोच सोच के सैड हो रहा है। देखो, 12 भावनाएं लेके बैठ जाओ, ठीक है? कभी सोचा ये वाली बात कि जो पर्सन जो सैड है, होपलेसनेस है, हारा हुआ है, वो भी वही सोच रहा है संसार के बारे में कि संसार बेकार है। तो महावीर स्वामी भगवान 12 भावने भी तो यही बोल रहे हैं ना, संसार बेकार है, बोल रहे हैं ना, राइट? अब मैं आपको ये बताना चाह रही थी कि उन्हीं संसार को बेकारी महावीर स्वामी भगवान अपने केवल ज्ञान से जान रहे हैं, तो उससे वो आप में वैराग्य क्रिएट करके सम्यक दृष्टि बना रहे हैं आप। ठीक है, हाँ। महावीर स्वामी भगवान क्या बोलते हैं कि 90% हैज नो वैल्यू, मतलब 90% जो संसार में हो रहा है ना, उसकी कोई वैल्यू ही नहीं। कोई वैल्यू है? नॉनसेंस है। पैदा हुए हो, जवान हुए हो, बुढ़े हो गए, मर जाओगे। पैदा हुए हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो, एक दिन मर जाओगे। पैदा हुए हो, पैसे कमा रहे हो, फिर यहीं छोड़ के मर जाओगे, राइट? इसको बोलते हैं इट हैज नो वैल्यू। इट हैज नो वैल्यू का मतलब होता है संसार में 90% ऑफ द थिंग्स हैज नो वैल्यू। ये भगवान भी एडमिट कर रहे हैं। पर भगवान क्या बोलते हैं? संसार में 10% हैज वैल्यू। क्या वैल्यू है बताओ? 10% की संसार में वैल्यू है। क्या वैल्यू है? कि संसार में रह के ना मैं कर्मक्षय की अपॉर्चुनिटी तो मिलती है ना, कर्मक्षय की, तो 10% की वैल्यू है, राइट? इसमें भी मोक्ष की साधना है, चलो संसार में रह के भी मोक्ष की एक तरह से साधना मैं कर सकती हूँ। सो 10% की वैल्यू है संसार में, बाकी 90% तो नॉनसेंस ही है। वो तो सब लोग जानते हैं, राइट? सब लोग जानते हैं, राइट? तो भगवान भी बोल रहे हैं ये संसार इतनी गंदी चीज है ना, इससे एग्जिट कर जाओ। एग्जिट कर जाओ मतलब भाग जाओ इससे, एग्जिट कर जाओ, ठीक है? तो मिथ्या दृष्टि भी यही चीज जानता है, वो कैसे एग्जिट करने की सोचेगा? कैसे सोचेगा एग्जिट करने की? एग्जिट मतलब भाग जाने की कैसे सोचेगा मिथ्या दृष्टि? बताओ, हाँ आंटी व्हाट्स सोना? आंटी मैं यही कुछ दिनों से फील करी कि अगर मेरे लाइफ में भी दुख नहीं होता तो मे बी मैं ना धर्म को इतना पहचान नहीं पाती। दुख से ही धर्म से ज्यादा कनेक्ट हो पाई। एंड लोनलीनेस तो आई हैव फेल्ट सो मच हियर ऑस्ट्रेलिया में आके, और उस दैट मेड मी स्ट्रॉन्गर एज वेल। द सर्कमस्टेंसेस व्हिच आई फेस्ड मेड मी रियलाइज कि मतलब शरण भावना ही समझ लो कि कोई शरण देने वाला नहीं है। आई एम ऑल बाय माई सेल्फ। यस, हाउ इट इज इन इंडिया कि सब लोग सपोर्ट इतना होता है, यहाँ पे यू आर ऑल बाय योरसेल्फ। सपोर्ट होता है ना तो स्यापे भी उतने ही होते हैं सोनल। सो ट्रस्ट मी, डोंट बी वेरी, वो बोलते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज Auntie, ग्रीनर ऑन द अदर साइड। she's The talking same about thing today my Australia. I am living in Kharagpur. I feel like I'm living in foreign because मतलब एक भी nobody knows you, but I think इससे अच्छा मैं कहीं foreign गई होती, because नहीं, you have अगर आप domestic help माता we don't have domestic help no seriously you मतलब I'm surrounded with Bengalis and Biharis. They don't even bother who is in your neighbor. बताओ गेट जैन तक के पॉपुलेशन है ही नहीं। मैं जहाँ रह रही हूँ ना आंटी, है मतलब मैंने जहाँ अपना लिया ना, वो थोड़ा सा मुझे फर्निश्ड हाउस चाहिए था बोल के
मतलब थोड़ा सा अलग हो गया है। तो अब अच्छा। जहाँ जिस बिल्डिंग में आप रह रहे हैं आपको वहीं का हेल्प चाहिएगा ना, यू कांट पर दैट्स लोग व्हाई। रिलेटिव के होने के बाद भी ना दूसरे स्यापे बहुत होते हैं। इट्स नॉट एन इजी थिंग, बोथ वेज लाइफ इज डिफिकल्ट। No, क्योंकि no, no, सोनल, no. Both ways. When you're with people around, at least you feel more comfortable. I mean, ठीक to है, stay alone with them, it's really ओके। difficult. I can understand. It must be so difficult. तो नहीं, इसमें ना मैं कंफर्टेबल आपको के महावीर साथ स्वामी साथ और भगवान का, बहुत सिचुएशंस होती है। यदि साथ वालों के साथ रहते हैं तो और कई तरह की प्रॉब्लम्स रहती है। बहुत तरह की, शोभा जी मैं आपको ये भी हाँ, बताती हूँ ना कि But वो ठीक है ना. आप अपना एग्जांपल लो, मैं बहुलता की अपेक्षा बोलो ना, तो कई बार है ना पीपल कैन बिकम प्रेडेटर्स एंड पीपल कैन हर्ट अदर्स, यू अंडरस्टैंड। कई बार मैंने हाँ, लोगों but को हर्ट that much उतना तो होगा ही ना. I mean, you can expect everything, but या the pros are more. उतना तो बट होगा ही. आंटी यू गेट हेल्प, भगवान थोड़ी ना है अपन. हेल्प आपको Some तुरंत relatives are मिल good, some जाती है are bad. चीजों पे। We are also ठीक है, sometimes good, we are also sometimes bad. मैं भी ठीक तो है, कभी अच्छी हूँ, कभी बुरी डन हूँ. डन डन। तो मैंने एक चीज में लेट मी हाईलाइट कि आप लोगों को ये तो यूनानिमस है ना कि लोनलीनेस, पावरलेसनेस, होपलेसनेस, सैडनेस, ये सब प्रॉब्लम जो होती है ना, ये यथार्थ है। यथार्थ मतलब संसार ऐसा ही है। लोनली भी हो सकता है at times, right? At times, not always. Not always you are lonely, not always you are sad, powerlessness, hopelessness. मान लो कोई काम किया, वो फेल हो गया, होता है ना कई बार 2 साल की मेहनत की और वो बिजनेस जीरो हो गया, या कोई जो एडमिशन नहीं मिला कॉलेज में। तो आप जब ये सब सैडनेस, ये सब चीजें आती भी है ना, इमोशंस, याद रखना आप इंटेलेक्चुअली देख रहे हो ना, आप देख रहे हो कि ये सब चीजें बैड हो रही है, ओके, ये बैड हो रही है आपके साथ दुनिया में। तो ये भी जानो कि महावीर स्वामी भगवान भी तो यही बोल रहे हैं ना, एक ही चीज बोल रहे हो कि संसार में वैसे भी कुछ अच्छी चीज नहीं है, सिर्फ 10% की वैल्यू है, राइट सोनल? पर देखने की दृष्टि चेंज हो जाती है। ठीक है सोनल, आई गिव यू वन वो एग्जांपल। हाँ, जब मैं छोटी थी ना, तो मेरे को ना, मेरे कोई फ्रेंड्स है ना, वहां पे गए थे अंडोमान निकोबार, नहीं वो सब ये द्वीप समुद्र है ना, जो जो अभी हमारे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नीचे जो है, वो कहीं वहां घूमने गए थे। तो अचानक उन्होंने आके मुझे बताया कि वहां पे ना ऐसे ऐसे छोटे छोटे पिंजरे वाले कमरे थे, और उस उनमें ना लोग ऐसे बांध के रख देते थे, एंड दे वर ट्रीटेड लाइक डॉग्स एंड एवरीथिंग, राइट? मतलब लिटरली ये 15-20 साल पहले की बात है। तो एंड वहां पे उनको बांध के रख दिया जाता था, और 1-1 महीने तक है ना उनको देखा, मतलब सॉलिटरी कन्फाइनमेंट और ये सब वर्ड्स उसको समझा रही थी मुझे कि वहां पे ये सब हुआ। एंड यू नो व्हाट थॉट केम टू माय माइंड? गेस व्हाट थॉट केम टू माय माइंड? नर्क में ऐसा होता है प्रेग्नेंट नहीं, बेबी। मेरे माइंड में आया, थैंक गॉड अकेले तो थे, ढेर सारी समाई के कर लो, ढेर सारा अपना धर्म ध्यान कर लो, राइट? क्योंकि मेरे को क्या लगता था, क्योंकि तब बच्चे छोटे छोटे थे, देयर ऑलवेज वर्क टू डू, देयर इज ऑलवेज जॉब टू डू, कब अकेले का टाइम मिलेगा कि आदमी समाई करेगा? तो मेरे मुंह से क्या निकला, यार अकेला आदमी कुछ अंदर कर तो ले। फिर मैंने अभी ना थोड़े दिन पहले एक मूवी देखी, वीर सावरकर की मूवी देखी, एक मूवी, उसमें वही सेल्यूलर जेल दिखाया था, और जो उसका ट्रीटमेंट दिखाया ना, आई वाज लाइक शिट मैन, सचमुच बहुत घटिया ट्रीटमेंट था। एवं ही मैं सोच रही थी कि आराम से बैठ के धर्म हो जाएगा वहां पे, राइट? सचमुच उन लोग की बहुत बदतर हालत थी, बस रियली अ बैड स्टेट देयर। व्हाई एम आई टेलिंग यू ऑल दीज थिंग्स आर, संसार के अंदर हर चीज बेकार है, ये संसार इंटेलिजेंट आदमी भी जानता है। इंटेलिजेंट आदमी मतलब जिसके पास ब्रेन होगा, क्योंकि संसार की ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, राइट? बट सम्यक दृष्टि ना उसमें से वैराग्य क्रिएट करता है, सही डायरेक्शन में देखता है और उससे आगे निकल जाता है। ठीक है सोनल, तुमको लगता है ना कि तुम्हारे घर में सर्वेंट नहीं है, और पता है मैं वेट करती हूँ कि मेरे सर्वेंट्स कब काम करके निकले, सो दैट मैं अपना धर्म चालू करूँ। पहले मेरे घर में ना सर्वेंट 10 बजे तक निकल जाते थे, सो माय धर्म यूज्ड टू स्टार्ट आफ्टर 10 o'clock। ठीक है, या तो सुबह सुबह कर लो या 10 बजे के बाद, बिकॉज आई हैड दैट पीरियड ऑफ थिंग। सो 10 बजे के बाद में होता था। देन माय मेड चेंज एंड शी वुड वर्क टिल 11 टू फिनिश दैट सेम जॉब। अब वो 11 तो मैं सबको टाइम देती हूँ, अरे 11 बजे के बाद धर्म करेंगे, ठीक है? अभी वाली 12 बजे जाती है, एंड आई वाज लाइक 2 घंटे और गायब हो गए, एंड आई वाज लाइक, राइट, कि अभी 12 बजे के बाद मैं धर्म कर पाती हूँ। सो सुनो, यू आर सेइंग यू डोंट हैव अ मेड, आई हैव अ मेड एंड आई जस्ट वांट हर टू फिनिश द वर्क एंड गो, सो दैट मैं धर्म कर पाऊँ। इट्स नॉट व्हाट वी हैव एंड व्हाट वी डोंट हैव, आई एम जस्ट सेइंग जिसको सोचना जैसा है ना, वो सारे नेगेटिव कॉनोटेशन सोच सकता है, पॉजिटिव कॉनोटेशन भी सोच सकता है। ठीक है, मैं बोलना ये चाह रही थी कि सब लोग जो दुखी संसार को आइडेंटिफाई कर जाते हैं कि संसार इज बैड, तो वो इसमें से एग्जिट स्ट्रेटेजी निकालते हैं। जो मिथ्या दृष्टि कैसे एग्जिट करना चाहता है, दुखी होके, सैड होके, कई बार तो लोग सुसाइड भी करते हैं, या कई बार लोग
बहुत अलग तरीके से सेल्फ हार्म टेक्निक्स यूज करते हैं. व्हाट आर द सेल्फ हार्म टेक्निक्स? दारू पीना, ये सब जो एडिक्शन पाल लेते हैं ना, स्मोकिंग, दे आर सेल्फ हार्म टेक्निक्स जो होते हैं ना. व्हाट इज दारू पीना? व्हाट इज दारू पीना? स्मोकिंग. ये एडिक्शन क्यों आई है? It is they're numbing some of their negative emotions. They're numbing it. Why are they trying to numb it? Because वो इतने भयानक दिखाई दे रहे हैं. वो यही तो है, loneliness, powerlessness, constant hell around them उनको दिखाई दे रहा है. इसीलिए तो वो लोग बेचारे ये नम करने के लिए अपने सेल्फ हार्म टेक्निक्स यूज कर रहे हैं. दारू पीना, स्मोकिंग, ये सब यही तो हो रहा है. Got it? उनका एग्जिट कैसा है? नमिंग देयर फीलिंग और सुसाइड. ये सब नमिंग द फीलिंग है, ये अज्ञानी जीव करता है. सम्यक दृष्टि कैसे एग्जिट करता है? बताइए, सम्यक दृष्टि कैसे करता है एग्जिट? सम्यक दृष्टि जी मतलब महावीर स्वामी भगवान का बंदा है. वो संथारे कैसे से एग्जिट करता है? संथारे से नहीं, वो सोचेगा कि चलो कोई बात नहीं, जो भी प्रॉब्लम से मनुष्य जन्म मिला है, इसी में मैं मोक्ष जा सकता हूँ, तो मैं मतलब भगवान महावीर की आज्ञा में रहूं और या, थोड़ा धर्म त्याग see, करूं. आपने कर्म कभी ये उदय सोचा? समझेगा वो. रजनी जी, मैं एक और चीज पूछती हूँ. क्या दीक्षा लेने वाले जो लोग होते हैं ना, क्या हैवंट दे एग्जिटेड संसार? एक एंगल से देखो ना, उनको संसार की कोई भी रूल्स फॉलो नहीं करने हैं ना, उनके संसार के. सो इजंट दीक्षा एग्जिट स्ट्रैटेजी? नहीं, सोच दीक्षा के नहीं, दीक्षा नहीं है एग्जिट. एक मतलब दीक्षा वैसे तो एग्जिट एग्जिट है. है, वैसे तो एग्जिट है कि भाई संत मुक्ति पाए, लेकिन भव भ्रमण से मुक्ति पाए. नहीं नहीं इसमें बड़ा नहीं, दीक्षा महावीर स्वामी भगवान के एंगल से बहुत अच्छा एग्जिट पॉलिसी है भैया. तेरे को संसार भयानक लग रहा है ना, ये क्या वही सुबह उठ के वही मन देंगे, निकल जा, दीक्षा ले ले. तो दीक्षा इज एन एग्जिट पॉलिसी गिवन बाय बहुत महावीर अच्छी स्वामी है. भगवान. निकल जाएगा तो ये झमेले में पड़ेगा ही नहीं. ये मैंने तूने उसकी सुनो उसकी सुनो, एक दूसरे को टॉर्चर करो, ये करो वो करो, रिस्पॉन्सिबिलिटीज ड्यूटीज, ये निकल जाएगा. यू कैन गेट आउट ऑफ ऑल दीज नॉनसेंस ऑफ संसार if you take Diksha. So Diksha is Best an and best. exit strategy by Mahavir Swami Bhagwan. ठीक है? And it is a सम्यक सम्यक exit strategy from संसार. ठीक है? अब हम जैसे लोग जो दीक्षा नहीं ले सकते, वो लोग कैसे करते हैं? तो महावीर स्वामी बोलते हैं, बॉडी से तुमको जो करना है करो, क्योंकि बॉडी में से तुमको जो करना है करना पड़ेगा, पर दिमाग से तुम मोक्ष मार्ग की तरह सोचो. दिमाग से क्या करो? मोक्ष मार्ग की तरह सोचो. पूजा को यदि कोई गाली दे रहा है, तो पूजा दिमाग से सिर्फ मोक्ष मार्ग सोच सकती है. पहले उसको बाउंड्रीज क्रिएट करके उसको बोल सकती है, प्लीज डोंट डू दैट, आई डोंट लाइक यू insulting me again and again and doing that, please mind your business, you don't need to interfere in my personal affairs or give me personal statements, mind your own business. तुम पूजा कुछ भी बोल सकती हो मुंह से, ठीक है? बट उसके बाद लोग सुधर थोड़ी ना जाने वाले हैं, लोग भी अपनी औकात दिखाएंगे. उसके बाद माइंड से ना पूजा को क्या सोचना है, मोक्ष मार्ग से क्या सोचना है? पूजा, मेरे कर्म उदय मैं ये करके आई हूँ, अच्छा हुआ तू गाली देके मेरे कर्मों को हल्का कर रहा है, आई एम फीलिंग बेटर, राइट? इजंट दैट इन अ वे एन एग्जिटिंग फ्रॉम संसार? इन अ वे मतलब माइंड से तुम एग्जिट कर रहे हो संसार से. माइंड से मैं तुम लोग की तरह नहीं सोच रहा, माइंड से मैं संसार, सिर्फ बॉडी से मैं संसार में हूँ, तो संसार की तरह एक्ट कर रही हूँ, संसार की तरह बच्चे पैदा कर रही हूँ, संसार की तरह सारे काम कर रही हूँ. ठीक है? रिस्पॉन्सिबिलिटीज, आपकी शादी में आ रही हूँ, आप मेरे शादियों में आओगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी संसार बॉडी से कर रही हूँ. बट माइंड से आई एम नॉट विद यू. माइंड से कहा हूं मैं? मोक्ष मार्ग में हूँ, राइट? पुण्य का उदय है तो मेरी तारीफ कर मिल रही है मुझे, पाप का उदय है तो गालियां मिल रही है. मुझे फर्क ही नहीं पड़ता, ना तारीफ से फर्क पड़ता है ना गालियों से फर्क पड़ता है. पूछा, ठीक है? So thinking about it, being a Shravak is also exiting from संसार to a very big extent. It is mind से तो तुम exist कर जाते हो संसार से. मुझे संसार के रूल्स को फॉलो ही नहीं करना, माइंड से, माइंड के अंदर. बॉडी से करना है ना, बॉडी से आई हैव टू बी अ डॉटर इन लॉ, आई हैव टू बी अ वाइफ, आई हैव टू बी अ मदर, आई हैव टू डू एवरीथिंग. पूजा, बॉडी से करना है, माइंड से आई कैन थिंक, राइट? सो एग्जिट मिथ्या. अज्ञानी कैसे एग्जिट करता है? सेल्फ हार्म टेक्निक्स, जैसे मैंने बताया, सेल्फ हार्म, दारू वारू पी के स्मोक करके सेल्फ हार्म यूज करता है. वो भी बहुत अंदर से निराश है, बड़ा सैड है कि दुनिया ने मुझे क्या मिला, मुझे दुनिया ने क्या दिया, राइट? ऐसा वो सोचता है ना, मैंने सबका किया लेकिन मुझे क्या मिला. मैं निराश नहीं होने करके वो सेल्फ हार्म करता है, कई बार तो सुसाइड भी करता है. बट सम्यक तरीका क्या है? दीक्षा ले लो, श्रावक बन जाओ, माइंड से, माइंड में मोक्ष मार्ग सोचो, राइट?
So Shravakpana and Sadhupana both are an exit strategy जो महावीर स्वामी भगवान ने हम साधुओं को और श्रावकों को दिए. Got it? हाँ, नहीं, मुझे मैं कुछ यहाँ पे बोलना है. हाँ मेरे करने- साथ क्या हुआ था, जब मैं भी जैन धर्म को इतना समझा नहीं था, तो कि अगर अच्छे से थोड़ा सा भी बिहेव करता था तो मैं एक्स्ट्रा फ्रेंडली हो जाती थी सबसे. एंड वही लोग मतलब के लिए मीठे बनते थे और फिर काम निकाल के भाग जाते थे. जब मतलब बना तब आए मीठे बने और फिर गायब. मुझे जब चाहिए तो कोई नहीं है. इट्स लाइक दैट. तो बस मुझे अभी मैं कि मुझको इम्पोर्टेंस देनी जरूरी है. सबसे एक्स्ट्रा स्वीट एंड फ्रेंडली हो रही थी और अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं दे रही थी. अब अपने हेलो या कुछ सोनल कंटिन्यू. आई थिंक सोनल आई वी कैन तो हियर यू. ओके बस आंटी आवाज ये चीज डिस्टर्ब है, बहुत बहुत डिस्टर्ब है. ठीक है हाँ. सोनल, कंटिन्यू सोनल. ये चीज मेरे को लगता है अभी तक भी 100% ठीक नहीं हुई है. कोई अगर आता है तो दया भाव भी आ जाते हैं. बट अब सीख रही हूँ आंटी. और कट ऑफ होता है ना, अब तो सोशल सर्कल छोटा 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 बहुत ट्राई कर रही हूँ करने का. और कोई बोलता भी ना कि अब आप किसी से बात नहीं करते और नहीं करते, तो बस वही वाली स्ट्रैटेजी आपसे ही आइडियली आप लोगों को घर में बुला बुला के समाई कराते हो ना, तो मैं बोलती तुम लोग को बात करने आओ और समाई करो मेरे साथ. ये सो बस इसको वैसे कन्वर्ट कर दिया मैंने. या socialize over समय के साथ अपन will socialize, right, which is a good strategy. So super happy about that. क्या होता है so संसार बेकार है. संसार में 90% तो नॉनसेंस ही होता है, 10% काम की चीज होती है. 10% क्या काम की चीज होती है कि कर्म क्षय की एक अपॉर्चुनिटी मिलती है. इससे यहाँ पे यहीं से मोक्ष की साधना होती है. तो वो कहते हैं, जो मैं महावीर स्वामी भगवान बोलते हैं, जो 10% है ना, इससे ये 90% नॉनसेंस वर्ल्ड को देखो. राइट? जैसे कलर ब्लाइंड होता है, कलर ब्लाइंड में को ना सचमुच कलर्स नहीं दिखाई देते. होता है कई लोगों को कोई कलर्स नहीं दिखाई देते कलर ब्लाइंड को. ठीक है, वैसे ही मिथ्या दृष्टि को सिर्फ सैडनेस दिखाई देगी, पर सम्यक दृष्टि को सैडनेस नहीं दिखाई देगी. सम्यक दृष्टि को क्या दिखाई देगा? दे आर वायर्ड टू सी डिफरेंटली. हाउ आर दे वायर्ड टू सी डिफरेंटली? आपको मैं समझाती हूँ, एक और फिलॉसफी से समझाती हूँ. जैन धर्म की फिलॉसफी नहीं, दूसरी फिलॉसफी से. एक है ना, एक साइकोलॉजी में एक फिलॉसफी है, उसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी. एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी, ठीक है. एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी में क्या होता है, आदमी ना वही रूटीन मंडेन काम कर करके ना उसकी बस हो जाती है, थक जाता है, और वो मानसिक थक जाता है. मतलब उसकी इतनी बस हो जाती है दैट वो अपना निराश हो जाता है. राइट? जैसे जो हाउसवाइफ्स होती है ना, उनको क्या लगता है, सुबह उठो, 3 टाइम खाना बनाओ, बच्चे देखो, माँ ससुर सास ससुर को देखो, सबको देखो, इतना करो, फिर थक हार के गिर के सो जाओ. नेक्स्ट डे इज द सेम थिंग. इट्स अ रूटीन मंडेन बोरिंग लाइफ. राइट? देयर इज नो हैप्पीनेस कमिंग आउट. इसको बोलते हैं एग्जिस्टेंशियल थियरी. ठीक है, फिलॉसफी. तो सब लोग दुखी हो जाते हैं. होता है ना, एग्जिस्टेंशियल थियरी बहुतों के अंदर होता है. जॉब करने वाले भी 9 to 5 जॉब होते हैं, पैसे के लिए तो जॉब करनी पड़ती है, कर रहे हैं, पर सुबह भी काम करके जा रहे हैं, घर आके भी ढेर सारा काम कर रहे हैं, 12-12 बज जाते हैं, 6-6 घंटे की नींद लेके वो सरवाइव करते हैं. बस उनको ये खुशी है कि मेरे पास 1-2 लाख रुपए का पैकेज पर मंथ का है. समझ गए हो? इसलिए वो लोग काम कर रहे हैं. और उनको भी कहाँ सुख है, तो नौकरी वाले भी सुखी नहीं, घर बैठने वाले कोई सुखी नहीं. ठीक है, एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी. तो इस एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के अंदर ना, उसका सोल्यूशन क्या है, मैं आपको एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी का सोल्यूशन बताती हूँ. कई बार आपके साथ ये हुआ है कि क्या लगा रखा है, मतलब जैन धर्म के पहले की बात बता रही हूँ, जैन धर्म के बाद नहीं. तो एक ग्रीक माइथोलॉजी में एक ज़्यूस और ये पोसाइडन और ये सब जो होते हैं ना, ये सब वहां के राजा, वहां के भगवान बोले जाते हैं, उनको गॉड्स बोलते हैं वो लोग. ठीक है, तो एक बार ज़्यूस जो एक वहां का राजा, मतलब देवता था, वो एक सिसिफस के नाम के आदमी को ना, उसको तंग करना होता है. तो उसको एक क्या काम देता है, एक तेरे को हिल है, हिल के ऊपर तेरे को एक बड़ा सा बोल्डर को धक्के मार के ना ऊपर तक लेके जाना है. क्या करना है तुमको पूजा? एक बड़े से पत्थर को ना, रॉक को, सिसिफस को क्या नाम देता है, धक्के मार मार के ना ऊपर तक लेके जाना है. बट जब तुम ऊपर तक पहुंच जाओगे ना, देव शक्ति से वो पत्थर वापस नीचे आ जाएगा, और फिर से तुमको क्या करना है, फिर पत्थर उड़ा के ऊपर तक करना है, और ये इटर्निटी तक होगा. ऐसा वो श्राप ज़्यूस किसको देता है? सिसिफस को देता है. ठीक है, हाँ.
एक बुक है बाय द नेम ऑफ द मिथ ऑफ सिसिफस, ये पढ़ना, ठीक है, इतनी पतली सी बुक है, वैसे स्टोरी मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो ज़्यूस को तो लगा कि ये बंदा तो बर्बाद हो जाएगा, ये इतना मंडेन जॉब कर करके ना इसकी इतनी बस हो जाएगी कि इसको खुद को ही लगेगा कि मेरा जीने का कोई मकसद नहीं है और सब कुछ मतलब हार जाएगा अंदर से। उसने बहुत टाइम के बाद आके देखा ना, तो सिसिफस क्या कर रहा था, वो बोल्डर तो उठा के धक्के मार के ऊपर लेके जा रहा था, पर लेके जाते हुए इधर साइड में देखता था और देखता है कि वहां से एक पेड़ उगा हुआ है, तो उस पेड़ को देख के वो खुश हो जाता है। फिर लेफ्ट साइड देखता है एक बच्चा खेल रहा है उस रॉक पे, राइट, तो ग्रास के साथ, हम अपने बॉल के साथ ग्रास पे खेल रहा है, उसको देख के खुश हो जाता है। फिर वो 2-3 स्टेप और लेता है बोल्डर को आगे करने के लिए, फिर कुछ और देखता है और उसको देख के खुश हो जाता है, राइट। हाँ, छोटी छोटी चीजों में वो हैप्पीनेस ढूंढता है, राइट। हाँ, नोइंग प्रिटी वेल कि ये बोल्डर उठाते उठाते मैं आसपास देखूं और उसमें खुशी फील करूं, पर जब पता है कि जब मैं ऊपर पहुंच जाऊंगा फिर से वो बोल्डर वापस मुझे चढ़ाना पड़ेगा, राइट। इसको बोलते हैं, तो ये एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी जो होती है ना, इज एक्सप्लेन्ड बाय दिस मिथ ऑफ सिसिफस, ओके। इसका आउटपुट क्या निकलता है कि यदि तुम्हारे पास ये खुशी मिलती है ना, जो स्मॉल स्मॉल खुशी को देखना चालू कर दोगे ना, तो तुमको वो बर्डन बर्डन नहीं दिखाई, मतलब वो तुमको बर्डन और बोरिंग जिंदगी नहीं दिखाई देगी, राइट। तो महावीर स्वामी भगवान ने क्या किया तुम जैसे लोगों के साथ? तुम्हारी लाइफ भी तो वही है ना। पूजा भी तो दिन में पूरा दिन क्या करती है, दिन में 3 बार खाना बनाती है, बच्चे पालती है, घर की सफाई करेगी, घर के सारे मेड सर्वेंट से काम करवाएगी, हस्बैंड को देखेगी, सास ससुर को देखेगी। पूजा क्या काम कर रही है? वही काम कर रही है जो सारे लोग कर रहे हैं ना पूजा, राइट। बट उसमें उसका देखने का तरीका अलग है। पहले वो सिर्फ खाना बनाती थी, अब वो क्या करती है? हाँ, अब यदि उसने यत्ना की ना पूजा ने, तो उसको खुशी मिलती है। क्यों खुशी मिलती है पूजा को? उसको लगता है मैंने कुछ धर्म का काम कर लिया, ठीक है। फिर पूजा मान लो एकाशना करती है और वो आज बोलती है कि यार आज चौथ है, आज अष्टमी है, चल मैं बिना प्याज के आज खाना बना देती हूँ। खाना तो बनाती है, पर चलो एक अनंत काय को मैं अभय दान देती हूँ, सिर्फ मैं आलू के साथ बना लूंगी, मैं आज प्याज यूज नहीं करूंगी, मान लो वो आज सोचती है। तो पूजा जो खाना बनाने में जो इतनी सी एफर्ट, एक छोटा सा एफर्ट मारती है ना, उसमें उसको खुशी मिलती है। पूजा सी हमने क्या किया है, छोटी छोटी खुशी ढूंढनी चालू कर दी है, राइट। किसी ने गाली दे दी, राइट, पूजा को, तो पूजा के दिमाग में चाहे आधे घंटे बाद आता है कि यार कर्म तो निर्जरा की ना उसने, मेरे कर्मों की तो निर्जरा की ना पूजा, घर आके तो है ना, तो क्रोध का लेवल शांत होता है, थोड़ी खुशी तो मिलती है ना, यार ठीक है तूने मेरे को कर दिया, चाहे थोड़ा गुस्सा भी आता है, राइट पूजा, है ना, तो खुशी मिल रही है ना पूजा, राइट। ये खुशी समझ में आ रहा है पूजा महावीर स्वामी भगवान ने क्या किया है? तुम्हारा वो का वही है, तू जॉब करेगी तो भी वही रूटीन होगा, सोचने का तरीका अलग होगा, बच्चे पालने में भी वही करोगे, पर सोचने के तरीके में ना तुमको कुछ हैप्पीनेस मिल रही है, राइट। राइट, सोनल ने अपने बच्चे को समाइक करवाई आज पूरा दिन, तो उसको लगता है आज का तो मेरा दिन सफल हो गया क्योंकि मेरे बच्चे ने समाइक कर ली, है ना सोनल, राइट। तो वो जो खुशी मिल रही है ना, इट्स लाइक पिकिंग द बोल्डर फ्रॉम अप टू डाउन। तुम पूरा दिन सुबह से लेके एक तक यही तो कर रहे हो, बोल्डर कर रहे हो, बट खुशी भी तो मिल रही है ना, बिकॉज यू आर एबल टू अचीव समथिंग। नाउ दैट अचीवमेंट इज मोर इन टर्म्स ऑफ आत्मा का लक्ष्य, राइट, गॉट इट। इसलिए ना तुमको सुख मिल रहा है, तुमको समझ में आ रहा है। जैसे सिसिफस इज हैप्पी लुकिंग एट अ चाइल्ड प्ले इन ऑन द ग्रास विद द बॉल, ठीक है, वैसे पूजा खुश है खाना बना के। क्यों खाना बना के खुश है? क्योंकि उसमें उसको कोई ना कोई मोक्ष मार्ग का दृष्टिकोण है ना पूजा, समझ में आया पूजा, राइट। तो आप लोगों की लाइफ वैसी घटिया थी जैसे पहले 10 साल पहले थी, वही घटिया अभी है और वही घटिया 10 साल के बाद रहेगी। सोचने के तरीके में चेंज लाए हैं भगवान, और उसमें आपका कितना फर्क हो गया है आपको समझ नहीं आएगा। आपको समझ में आ रहा है? सोच के देखना कितनी खुशी मिल रही है बेवजह पे, राइट। सोनल बोल रही है मेरे पास कोई सर्वेंट नहीं है, फिर भी वो खाना बनाना उसके लिए लेके एक जॉब बन जाता है, फिर भी वो बना के खिलाती है, एंड शी इज वेरी हैप्पी। पागल, खाना बना के क्यों हैप्पी हो भैया तुम, राइट। क्योंकि सोनल को उसमें से ना कुछ जो मोक्ष मार्ग निर्जरा के जो डायमेंशन है, वयावच के जो डायमेंशन है ना, उसको वो दिखाई दे रहे हैं और उसमें से वो निकाल के लेके जा रही है। कैन यू सी दैट हैप्पीनेस कमिंग, राइट। और ये सारे हैप्पीनेस आत्मा के हैं, बॉडी के नहीं है, देखो तुम ध्यान से, और सारे मोक्ष के डायरेक्शन में वाले हैं, यानी सारे सम्यक वाले एंगल्स हैं, ठीक है। मेरे को बचपन में कहा जाता था कि यदि तुम्हारे पास कोई जितने भी तुम दुनिया में पेन्स हो, दुनिया में जितने भी पेन्स हो सकते हैं, कहते हैं कॉन्सेंट्रेशन कैंप जो था ना, ये
वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर जब हिटलर ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप किया था, एक किताब है, उस किताब का नाम मैं भूल गई हूँ, उसके अंदर वो था कि जितने भी लोग उसके पास आते थे ना, सारे डिप्रेस्ड, मतलब खाना नहीं पीना नहीं, इतना सब कुछ, पता नहीं कब मर जाए मेरे फैमिली मेंबर्स, जिंदा है मर गए कुछ नहीं पता, ये एवरीबडी न्यू दैट। वो डॉक्टर बोलता था एनीबडी हु हैड अ पर्पस इन लाइफ, जिसके पास था ना, वो उस जितनी भी बुरी सर्कमस्टेंसेस है ना, उससे वो सरवाइव कर जाता था। मैं ये नहीं बोलती खत्म हो जाएगी प्रॉब्लम, बट सरवाइव कर जाओगे प्रॉब्लम को, यदि आपके पास लक्ष्य हुआ तो, ऐसा बोला। तो जैन धर्म में क्या, आपको फर्स्ट डे से जब आप आए हो क्लास में, तो मैंने क्या लक्ष्य दिया? मोक्ष जाना है, लक्ष्य दिया। सम्यक दर्शन, लक्ष्य दिया। कर्मों की निर्जरा करनी है, लक्ष्य दिया। राइट, एक गॉट चीज इट। आपने बोला था कि धर्म का जो विंडो है ना वो बंद नहीं होना चाहिए, कि वो फिर मेरा लक्ष्य हो गया कि मुझे एवरीडे कुछ तो धर्म करना है ताकि मेरा धर्म का विंडो बंद नहीं हो। वेरी ये गुड। चीज के लिए। हाँ, या सो सोनल, ये सब तुम छोटी छोटी चीजें देखोगे ना, तो हमने ये सब चीजें हम अपने एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी जो है ना, जो सैड मंडेन संसार, घटिया संसार, नॉनसेंस संसार में कुछ रखा नहीं है, इसका कोई आउटपुट नहीं है, ये जो रियलिटी है ना, उसमें महावीर स्वामी भगवान ने तुमको कैसा एंगल दिया? एक तो पर्पस दिया, और ऊपर से हर जो बेकार मंडेन खाना बनाने वाली चीजें, झाड़ू पोछा करने वाली चीजें, सफाइयां करने वाली चीजें, सास ससुर को की सेवा करने वाली चीजें, राइट, बीमारी में सोचने का तरीका, जो भी सोचना है ना, वो भगवान ने उसका सम्यक एंगल, मतलब मोक्ष में जाने वाला एंगल देने से तुम लोगों को उस मंडेन लाइफ में ना कुछ खुशी दे रहे हैं भगवान। क्या खुश दे रहे हैं? राइट। शोभा जी, आपकी कमर में बहुत दर्द है, इतनी दर्द है कि वो ठीक ही नहीं हो रही, होती है ना कांस्टेंट दर्द है, राइट। आप बेल्ट पहन के काम कर रहे हो, होता है ना कई बार कि आप नहीं होता है तो आप वो बेल्ट पहन के काम कर रहे हो, फिर भी आपको ये पता है कि ये असाता वेदनीय कर्म का उदय है, जब ये निषेक रचना खत्म हो जाएगी मेरी तबीयत अपने आप ठीक हो जाएगी। शोभा जी, आप ये सोचते हो ना, एक खुशी है कि मेरी, अब मैं समभाव से सहन कर लूंगी ना, तो ये मेरी निर्जरा जत्थे के जत्थे होंगी, यही मैं रोते पीटते करूंगी तो इतनी इतनी निर्जरा होगी, राइट। तो दर्द तो हो ही रही है, समभाव से सहन करूं, जत्थे के जत्थे निकलेंगे, कर्म खत्म होंगे, ये भी मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। एक तरह की खुशी है ना वो सोच में, राइट। कमर दर्द आपकी ठीक नहीं हुई, पर सोचने में वो खुशी मिल रही है। अब आपको समझ में आ रहा है कैसे सम्यक दृष्टि, सम्यक दर्शन जो है ना, आपको, आत्मा को हैप्पी कर रहा है। समझ में आ गया? दिखाई दे रहा है? और यदि सम्यक तरीके से नहीं देखोगे तो वैसे भी रोते पीटते कलपते रहोगे, वैसे भी क्या फायदा होने वाला है तुम लोगों को? आपके क्या प्रॉब्लम चेंज हो जाएंगे? आपको क्या खाना बनाना कोई बोलेगा अरे खाना मत बनाया कर, ये फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जा, बीमारियां आनी बंद हो जाएंगी, घर में झमेले होने बंद हो जाएंगे, जो इश्यूज घर में चल रहे हैं वो सब चेंज हो जाएंगे? नहीं, वहीं क्या वहीं रहेंगे। एंगल चेंज हो रहा है। आर वी वेरी क्लियर? समझ में आ रहा है भगवान कैसे हेल्प कर रहे हैं? हाँ हाँ, आर वी नॉट थैंकफुल कि भगवान ने इतनी हाई लेवल की एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी को के अंदर कैसे हमको एक पर्पस दे दिया है। पर्पस मान लो आपका होता, कीर्ति का पर्पस होता कि मैं अमीर होना है मुझे इस भव में, राइट, तो वो पर्पस के अंदर भी बहुत झमेले हैं, वो हमेशा हैप्पीनेस नहीं देंगे, राइट। कीर्ति, कभी कोई पैसा ले लेगा, कभी कोई पैसे आ नहीं रहे, कभी खर्चा, कोई बीमारी में पैसे ज्यादा खर्च हो गए, तो कीर्ति बहुत झमेले भी होते हैं। ये मोक्ष वाला एक ऐसा पर्पस है, कोई स्लो कर रहा है तो भी हैप्पी है, कोई फास्ट निर्जरा कर रहा है वो भी हैप्पी है ना? आंटी वी वर डिस्कसिंग, मी एंड सोनल वर डिस्कसिंग लाइक दिस ओनली, कि ऐसा था पहले, ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम थी, वी यूज्ड टू स्टे टुगेदर ना, तो भी वो भी बोल रही थी कि जो भी था अपने को जैन धर्म मिला, ये रास्ता मिला, यही बहुत बड़ी बात है। कुछ प्रॉब्लम थी या कुछ अच्छा था, हम लोगों को भी अभी ऐसे ही लगता है कि ऐसे लाइफ में प्रॉब्लम प्रॉब्लम नहीं लगती है, कि जैन धर्म मिला हुआ है बाकी सब तो सॉल्व हो जाएगा, कोई बात नहीं, ये तो होना वेरी ही गुड। है। इसका मतलब क्या है? संसार चेंज नहीं हो रहा है आप लोगों का, संसार वही शिटपॉट का शिटपॉट, घटिया का घटिया, नॉन प्रोडक्टिव, नॉनसेंस सब कुछ है। बट मिथ्यात्व के एंगल से देखोगे ना, तो आप खुद भी हेल में रहोगे और अपने आसपास भी हेल क्रिएट करोगे, है ना? रोते किलपते रहोगे, पति को दुखी करोगे, बच्चों को दुखी करोगे, माँ बाप को दुखी, सब कुछ करोगे ना। वही सम्यक दृष्टि आएगा तो क्या हो जाएगा? वही चीज हैप्पी हो जाएगा ना। तो तो ये भगवान की एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी क्या करती है? पर्पस दे रही है तुमको, और हर चीज में, छोटी छोटी चीजों में सम्यक एंगल्स है, हर चीज में सम्यक एंगल है, राइट। गर्मी लग रही है, आज लाइट चली गई यदि, तो क्या होगा? इतनी गर्मी में लाइटें जाती है ना कई सिटीज में, चली जाएगी तो क्या होगा? हाँ,
चल यार आंटी मैं तो निकाल। ऐसा सोचती हूँ कि फ्रिज तो बंद करते नहीं, अच्छा 1 घंटा फ्रिज बंद रहे। राइट। नहीं तो पंखे के बारे में भी सोचते हैं, चलो लाइट लाइट तो 1 घंटा रोज जाती है, चलो इस टाइम पे सामयिक हो जाती है। यहाँ ऐसे भी सोच सकते हो ना कि साधु कैसे जीते हैं, वो हम 1 घंटा के लिए सीख सकते हैं कि बिना पंखे के कैसे इस गर्मी में जीना। राइट, वो लोग भी तो जीते ही है ना। राइट, वो लोग भी तो ढूंढते हैं ना कि कैसे करना है। काफी चीजें हो सकती है। चलो वैसे तो हमारे हाथ से पंखा और एसी बंद नहीं होता है, चलो 1 घंटा तो फोर्सफुली हो ही जाता है, कर्मों की निर्जराय निकाचित। राइट। हाँ, फिर सोचते हैं कि इससे कितनी अनंत गुना गर्मी मैंने नरक में भोगी। राइट। हाँ, थैंक गॉड इतनी ही गर्मी मिली है। राइट, ज्यादा गंदे कर्म किए होते ना तो नरक में यही वाली। निकाचित लेवल में कर्मों की निर्जरा भी होती है, ऐसा भी कुछ होता है, निकाचित लेवल हाँ में कर्मों की निर्जरा हो रही है। हाँ हाँ, होती है। तो मतलब आपने वो अपने आप ही कर्मों की निर्जरा हो जाएगी, आपने कुछ किया नहीं है, ऑटोमेटिकली सिचुएशन ऐसा हो जाएगा कि अभी कर्मों की निर्जरा वहाँ ना वो होनी है महावीर बेसिकली। के किले नहीं टूटे नहीं, वही। काचित कर्म की निर्जरा भी होती है टू अ सर्टेन एक्सटेंट। आई ड्रॉ इट एंड शो इट टू यू नेक्स्ट टाइम। ठीक है, आज क्लास का टाइम ऑफ हो गया है। सो आज की क्लास में ना मैं आप लोगों को ये इसीलिए ये चीज पैरेलल दिखाना चाहती थी कि ये पूरा मेरी भजन 5 भजन करने का मेरा एक ही लक्ष्य है कि आपको आत्मा की चीजें समझ में आए और आप आइडेंटिफाई कर सको ये जो सुख है ना, ये मुझे आत्मा की क्षेम आत्मा के गुणों के अंदर आत्मा में मैं चली गई हूँ ना, इसलिए भगवान की वजह से, महावीर स्वामी भगवान की वजह से मैं आत्मा में चली गई हूँ और उसकी वजह से मुझे सुख मिल रहा है, और ये बाहर की सुख की वजह से नहीं मिल रहा है। जब तुम ये आइडेंटिफाई करना चालू कर दोगे ना, राइट, तो तुम्हारे लिए सम्यक तरीके से सोचना बहुत आसान होगा। जैसे मैंने पूजा को गाली दे दी, राइट, तो पूजा पूजा मैंने जो आत्मा में जो थिंकिंग चालू करके सुख में है, चल निर्जरा तो हुई, निर्जरा तो हुई, राइट, ये सोच रही है, और जो वो सुख की अनुभूति कर रही है ना, ये आत्मा में से निकल रही है, ये बॉडी में से नहीं निकल रही है। राइट, और इसकी सुख की लेवल बहुत हाई लेवल है। तो धीरे धीरे तुम लोगों को इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी कि तुमको ना तुमको एडिक्शन लगेगा कि नहीं मैं तो आत्मा में रहूंगी, आत्मा के सुख को एक्सेस करूंगी, मुझे बाहर के सुखों की पड़ी नहीं है। समझ गए हो? हाँ, आज खाना नहीं बना पाए, किसी वजह से मेरी नहीं आई, मेरी तबीयत बुखार था और मैं खाना नहीं पाई, रोटी किसी तरह से बना ली और गुड़ के साथ खा ली, गुड़ के साथ खा ली। ठीक है, मान लो दैट पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो देयर कि आज महाराज साहब कोई दी, क्या पता गुड़ और रोटी में ही उनका काम चल जाए। ये सोच करके कितने सुख में रहोगे, हैप्पीनेस में रहोगे, कोई नहीं आएगा। तो मेरा ये मेन लक्ष्य आपको ये गाइड करने का ये था कि आपको ये समझना है कि संसार को हम चेंज नहीं करेंगे, संसार वही बेकार का बेकार शिटपॉट रहेगा, बेकार मतलब इसमें उतनी ही झमेले रहेंगे जितने पहले 10 साल पहले थे आपके, वो झमेले बढ़ेंगे ही, कोई कम तो होने नहीं वाले हैं। राइट, बट कैसे आप आत्मा में जाके आत्मा में सुख का लक्ष्य देख सकते हो, और उसके लिए आपको मिथ्यात्व से सम्यक दर्शन में आना पड़ेगा। बॉडी से सोचने के बदले आत्मा के एंगल से सोचना पड़ेगा और सम्यक तरीके से सोचना पड़ेगा, और इन दो चीजों के अंदर ही आप जमीन आसमान का आप में चेंजेस आ सकता है और आप सुखी हो सकते हो। ठीक है, क्या करना है आपको? दृष्टिकोण चेंज करना है। मरने के वक्त आप बॉडी को नहीं बचा पा रहे तो क्या सोच रहे हो? चल छोड़ बॉडी को, मैं किसको बचाऊंगी? आत्मा को इसकी आत्मा को बचाऊंगी। और जैसे ही वो दृष्टिकोण चेंज होता है ना, आपका रोना धोना बंद हो जाता है। फिर आपको क्या लगता है? मैं आत्मा को बचाऊंगी, आत्मा को। फिर वो बॉडी मर भी जाता है, मान लो वो आदमी मर भी गया ना, तो भी आपको खुशी होती है मैंने इसकी आत्मा को बचा लिया। ठीक है, हाँ, हमने सिर्फ दृष्टिकोण चेंज किया, आत्मा को, बॉडी तो फिर भी मर गया उसका। ठीक है, सो ये आज का क्लास वाज मोर लाइक अ काइंड ऑफ अ आइडिया कि मैं क्या करने वाली हूँ ये 5 भजन से। ठीक है, तो ये भजन, ये जो फ्यूचर जो मैं हूँ करने वाली हूँ ना, आप लोग खुद एनालाइज करो कि मेरी जिंदगी 10 साल पहले क्या थी और 10 साल के बाद आज उसी चीजों पे मेरी थिंकिंग कैसे चेंज हुई। ठीक है, पैसे के मामले में सोचो, रिलेशनशिप्स के बारे में सोचो, वर्ल्ड से एक्सपेक्टेशंस के दुनिया मेरे लिए क्या कर रही है, दुनिया में मुझे क्या मिलना चाहिए था। राइट, तो कैसे 10 साल पहले की सोच में और अभी की सोच में क्या फर्क है। ऐसी कई सोच है जिसमें सचमुच कोई फर्क नहीं आया, जो 10 साल पहले सोचती थी वही सोच अभी भी है। राइट, तो वो मार्क करो कि वो क्या सोच है कि वो चेंज नहीं आई और क्यों चेंज नहीं आया उसमें। राइट, क्योंकि हमको हर एस्पेक्ट में चेंज लाना है। जब आपको ये और हम ये सब चीजें आपस में डिस्कस करेंगे, क्या ये काम कर सकते हो होमवर्क में? क्या करना है? 10 साल पहले मैं कैसे हर विषय पे सोचती थी और अभी कैसे सोचती हूँ उसी विषय पे। ठीक है, डू आई फील लोनली कि मेरे बच्चे तो कॉलेज में चले गए, मैं तो अकेली रह गई?
राइट? होता है ना? डू आई फील दैट लोनलीनेस और हाउ डू आई फील अदरवाइज? सो ये दो चीजें का होमवर्क करके आना, और अगली क्लास से हम सारे अभी बैकग्राउंड मैंने बना दिया है, मैं डायरेक्टली आत्मा के बारे में बात करेंगे, शरीर के बारे में बात करेंगे, इस बारे में बात करेंगे कि आत्मा में कैसे सुख है और बॉडी में, वो बॉडी से मत देखो। एंगल कैसे चेंज करना है, एंगल को चेंज करना हम सिखाएंगे। एंगल कैसा है, मिथ्यात्व के एंगल से नहीं देखना है, सम्यक दृष्टि के एंगल से कैसे देखना है। गॉट इट? पूजा, आई होप यू विल राइट, डू दिस एक्सरसाइज, डू इट, मजा आएगा। 10 साल पहले तुम कैसे सोचते थे और अभी कैसे सोचते हो, राइट? हाँ, ठीक है, चलिए। जय जिनेन्द्र महावीर स्वामी भगवान, आपकी आज्ञा। चतारी मंगलम, हरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साम मंगलम, मंगलम। चतारी लुगुतमा, हरिहंता लुगुतमा, सिद्धा लुगुतमा, साहु लुगुतमा, पनंतु चतारी शरणम भोजामि, हरिहंते शरणम भोजामि, ते शरणम भोजामि। किसी को कुछ बोलना है? कमिला जी, आपको कुछ बोलना है? थैंक यू। ओके, आई होप पीपल विल कम प्रिपेयर्ड फ्रॉम नेक्स्ट क्लास, ठीक है? जय जिनेन्द्र, कृतज्ञोस्मि।